चार्ट बनाना या किसी टूल का कैसे यूज करना है, तो वैसे ही चार्ट बनेगा। और जिसको अपने अपने डिटेल के हिसाब से चार्ट बनाना बना लेंगे। हाउ द प्रोडिक्शन ब्लूप्रिंट नाउ वर्क्स, राइट, बिकॉज ब्लूप्रिंट जो है अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, ब्लूप्रिंट मीन्स लाइक हमारा जो स्टैटिक चार्ट जो हमें एनर्जी बर्थ के टाइम पे मिली है, हाउ टू प्रिडिक्ट दैट, राइट, हाउ टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर बॉर्न विथ, राइट। तो कैसे हाउ विल प्रोडिक्ट, राइट, कैसे हम करेंगे, या हमारा या किसी और का। तो ज़्यादातर हम देखते हैं चार्ट में प्लानेट, हाउसेस और साइंस, साइन, राइट, राशि। तो प्लानेट है वो बताते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ एनर्जीज वी आर बॉर्न विथ, राइट। क्योंकि हर हर एनर्जी जो प्लानेट है उसकी एनर्जी है, बट वो कहाँ पे बैठ के कैसे रिजल्ट देगा, किस तरीके का रिजल्ट देगा, वो हमें अंडरस्टैंड करना है कि भाई आपका कहते हैं छठे घर में बैठ गया, राइट, मंगल है, जैसे मंगल है एग्रेशन, और कहते हैं ना कि मंगल है वो, एक मिनट मैं इसको स्टार्ट पहले, जस्ट गिव मी मिनट में। ओके, सो व्हाट एनर्जी इन वेयर एंड हाउ, राइट। सो व्हाट एनर्जी मीन्स लाइक कैसे एनर्जी मैनिफेस्ट हो रही है। लाइक अगर मंगल की हम बात करें, अगर की एनर्जी है, एग्रेशन है, तो मंगल की एनर्जी एग्रेशन और यू नो एंगर वाली है। और शनि की एनर्जी देखेंगे तो वो सॉरोनेस की है, राइट। तो जहाँ शनि बैठेगा वो सॉरो देगा, जहाँ मंगल देगा वहाँ पे एग्रेशन देगा। अब वो कैसा बैठा है, मान लो फौजियों के लिए कहीं और बैठा होगा, किसी की पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम है, या सेवेंथ हाउस में किसी की फैमिली लाइफ में बैठा होगा मंगल, तो किसी अलग तरह से रिजल्ट देगा, राइट। तो मंगल कहाँ पे बैठा है, कैसे मैनिफेस्ट कर रहा है, व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी, और कहाँ पे बैठ के कर रहा है, मीन्स वेयर द लाइफ एरियाज, राइट। एंड देन साइन, हर राशि के हिसाब से वो रिजल्ट देगा। अगर मंगल बैठा है अपनी राशि में तो कैसा देगा, मंगल अपने दुश्मन की राशि में बैठेगा तो कैसा देगा, और मंगल अपने मित्र मित्र और दोस्त की राशि में बैठेगा तो कैसा रिजल्ट देगा। तो ये अलग अलग रिजल्ट जो है वो अपने अपने किस साइन पे कौन सा प्लानेट बैठ रहा है वो उसके हिसाब से देता है। तो हमें देखना क्या है, व्हाट, वेयर एंड हाउ, राइट, वेयर एंड देन हाउ, राइट। तो हाउ, हाउ मीन्स लाइक कहाँ पे बैठा है और कैसे दे रहा है एनर्जी। अब उसके ऊपर एक और है नक्षत्र का, क्योंकि ये 27 नक्षत्र भी होते हैं, बिकॉज 9 प्लानेट हैं अगर हम देखें, और हाउसेस है, 12 हाउसेस हैं, 12 राशियां हैं। इसके अलावा 27 नक्षत्र भी होते हैं, जो कि और फर्दर डिवीजन रहता है। वी विल डिस्कस अबाउट कि हाउ इट इज बीइंग डिवाइडेड, and how each nakshatra is associated with which planet, which houses. So we will study that is more in detail, but nakshatra adds the more accuracy in the overall prediction, right। कि जो एक्यूरेसी निकालते हैं उसके बाद और भी माइन्यूट लेवल की जब एक्यूरेसी निकालनी होती है तो हम नक्षत्र से निकाल सकते हैं। अब जो हम नवग्रह की बात करते हैं प्लानेट की, बहुत ही हाई लेवल बता रही हूँ मैं, कि सूर्य है, चंद्र है, मंगल है, बुध है, बृहस्पति है, शुक्र है, शनि है, राहु है, केतु है। तो अच्छा, एक चीज और है कि वी विल डिस्कस इन हाई लेवल डिटेल, राइट। फिर धीरे धीरे हम थोड़ा माइन्यूट में जाते रहेंगे, डिटेलिंग करते रहेंगे हर प्लानेट के बारे में, फिर राशि के बारे में, फिर हाउसेस के बारे में डिटेलिंग में, फिर विल विल स्टार्ट मर्जिंग ऑल दोस, ब्लेंडिंग करना सीखेंगे कि भाई ये प्लैनेट और ये राशि और ये घर अब कैसा रिजल्ट देगा इस घर का, राइट। कि सन बैठा है फर्स्ट हाउस में और अपनी राशि में तो कैसा रिजल्ट देगा फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो वो हम सीखेंगे ब्लेंडिंग करना, विच इज द मोस्ट। अगर इतना भी सीख गए ना तो हर चार्ट चार्ट जो है एनालाइज आप देखते ही समझ जाओगे कि भाई इस चार्ट की एनर्जी क्या है, इस बंदा कैसा है, ये एग्रेसिव बंदा है, ये बहुत कूल बंदा है, या इसकी पर्सनालिटी कैसी है, क्या, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट। सो अभी क्या है, जो प्लानेट की एक हाई लेवल एनर्जीज देखें अगर, तो सूर्य किसको रिप्रेजेंट करता है, चंद्र किसको करता है, मंगल क्या करता है, इंटेलिजेंस, राइट। तो सूर्य नॉर्मली आपकी सोल है, अथॉरिटी, कॉन्फिडेंस, फादर को रिप्रेजेंट करता है। चंद्र माइंड, इमोशंस, मदर को रिप्रेजेंट करता है। करेज, एनर्जी, एक्शन मंगल करता है, राइट, एग्रेशन एंड वो भी करता है। एंड बुध जो है इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन। बृहस्पति जो है विजडम का कारक है, धर्मा कर्मा, धर्मा का कारक गुरु है, एंड कर्मा का कारक शनि है। और शुक्र जो है लव, लग्जरी, रिलेशनशिप को प्रेजेंट करता है। और सैटर्न जो है ऑफ कोर्स जैसे एज आई सेड कर्मा है और डिसिप्लिन, बट ये थोड़ा सॉरोनस का भी कारक है और डिले का भी कारक है। एंड राहु केतु जो है ये एक्चुअली, ये इन पे एक पूरी किताब लिखी जा सकती है, एक मैं 2-4 क्लासेस बोल सकती हूँ इनके बारे में।
ये जो है इनकी वजह से ही हम इस दुनिया में आए हुए हैं, राइट। ये नॉर्थ और साउथ नोड को प्रेजेंट करते हैं। और राहु जो है जिसकी वजह से यू आर हियर इन दिस बर्थ, बिकॉज इट इट शोज योर डिजायर, राइट। कि जो आपके डिजायर लेकर के आए हो आप इस पृथ्वी पे दुनिया में। अ, हम कभी बात करेंगे, डिस्कस करेंगे वो 7 प्लेन्स के बारे में, राइट। तो 7 प्लेन्स में जब सोल ऊपर जाती है तो किस किस प्लेन पे जाती है, और अब कब राहु के साथ टकरा करके कब अपना उसके डिजायर के जो फुलफिलमेंट नहीं हो पाता किस पे वापस आती है। कुछ सोल जो है वो मोक्षा की तरफ भी चली जाती हैं, दे डोंट कम बैक, राइट। बट नॉर्मली फॉर अ सोल जो डिजायर रह जाती है हमारी कहीं ना कहीं कोई चीज की, तो राहु उसको इन्वोक करके वो वापस भेजता है, और उस डिजायर की वजह से हम इस दुनिया में आए होते हैं। केतु समथिंग डिटैचमेंट, राइट। कुछ हमारा डिटैचमेंट स्पिरिचुअलिटी का कारक है। आज अगर हम एस्ट्रोलॉजी भी कर रहे हैं तो वो भी केतु की वजह से कर रहे हैं। बट केतु कट डिटैचमेंट, वो केतु को इसलिए बोलते हैं क्योंकि बिकॉज केतु जो है डिटैचमेंट देता है, बिकॉज केतु पुरानी लाइफ में, पास्ट लाइफ में किया हुआ कुछ काम है, राइट। जो केतु बताता है कि पास्ट लाइफ में हमने बहुत कुछ किया है, तो इसलिए केतु उस जगह से डिटैचमेंट देने की कोशिश करते हैं कि भाई तुमने ये तो काम पिछले जन्म में इतना कर रखा है, वाई टू डू दैट, राइट। बट समहाउ राहु केतु दोनों बैलेंस करने के लिए होते हैं, एक हेड है और एक बॉडी है। सो राहु केतु का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत कुछ बताता है आपके चार्ट में, विल डिस्कस अबाउट दैट। अब बिफोर गेटिंग इनटू द प्लैनेटरी, ये इफ यू लुक एट जो हम अगर देखें तो ग्रहों, ये जो सारे ग्रह हैं वो अवतार जो है, डिफरेंट डिफरेंट अवतार के साथ भी हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। जैसे सन है तो श्री राम, मून है कृष्ण है, जुपिटर वामना है, मार्स जो है नरसिम्हा है। तो ये सारे जितने अवतार हैं, अगर इन सारे अवतार के बारे में पता ही होगा, राइट। इन अवतार से कंपेयर, इनसे समानता की जाती है कि हमारी पर्सनालिटी कैसी है और भगवान कौन से भगवान की हमें पूजा करनी चाहिए। तो किसी को अगर मान लो, ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है देना, क्योंकि कभी किसी का मान लो आपका कुछ कोई चीज़, कोई रेमेडी करनी है, तो रेमेडी करनी है तो उससे पता चलता है कि किस अवतार से रिलेटेड कौन सा हमें रेमेडी करनी चाहिए, राइट। तो जैसे सन के लिए, अगर जैसे आप सन ओरिएंटेड पर्सन होंगे, आप देखोगे बहुत श्री राम और की पूजा बहुत करते होंगे, राइट। मून के लिए कृष्ण भगवान की पूजा करने के लिए बोला जाता है। तो हर उसके लिए रेमेडी के लिए भी हम डिफरेंट अवतार के बारे में पता होना चाहिए, कि जब हम रेमेडीज का सेक्शन करेंगे डिटेल में, तो देन विल कम टू नो कि भाई कौन से लॉर्ड के साथ में, किस अवतार के साथ में हमें कौन से मंत्र और कौन सी पूजा करनी चाहिए, किसकी आराधना करनी है बेसिकली, राइट। ओके। अब हम डिटेल में अगर हम प्लानेट के बारे में पढ़ते हैं कि एनर्जीज, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज के बारे में अगर पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो पहला जो है एनर्जी जो लाइट है, राइट। विच इज अ लाइट बिकॉज ऑफ द सोल, दैट इज योर सोल। एंड दैट लाइट इज, टिल द टाइम दैट लाइट इज देयर, यू आर हियर, राइट। सो आप जो है इस लाइट की वजह से है। और सूर्य सन के पुत्र थे शनि, राइट। जिनकी वजह से कर्मा है, तो ये लाइट और कर्मा, ये मेनली जो है बिकॉज ऑफ द लाइट और बिकॉज ऑफ द सूर्य यू आर हियर, एंड बिकॉज ऑफ द Saturn you will be having the karma till the time your karmas are not finished, you can't leave this earth, right। जिस दिन आपके कर्म खत्म हो गए उस दिन आप चले गए। तो ये पिता पुत्र जो है वो बांध के रखते हैं पूरा, राइट। कि पूरा वो एक लेके आते हैं और एक जो है कर्म कराते हैं, और फिर उसके बाद कर्म करने के बाद ही आप जा पाते हो। तो सूर्य की अगर बात करें, अगर हम तो एक रॉयल प्लैनेट है। हम इसकी एनर्जीज को कैसे समझना कोशिश करते हैं, कि पहले से देखते हैं, हम ऑरेंज कलर वाले पार्ट पे जाते हैं। राशि लॉर्ड जो है, जो है ये किसका है, सूर्य किसका है, लियो का है, राइट। एलिमेंट क्या कौन सा है, ये फायर एलिमेंट है, राइट। फायर आप किधर से देख सकते हो, क्योंकि बिकॉज लाइट, रोशनी, फायर ऐसे ही दिखता है। एंड बट इसको कह सकते हो आप ज्योति भी कह सकते हो, लाइट कह सकते हो। गुण कौन सा है, सत्व। बट भले ये इसकी बहुत सूर्य की, जैसे हम सूर्य पे अगर बहुत धूप हो, बहुत तेज धूप है, आप बहुत देर तक नहीं बैठ सकते, राइट। बिकॉज दैट्स वाई इट इज
एक क्रूर ग्रह कहते हैं इसको, इसलिए इसको क्रूर ग्रह मतलब लाइक मेलेफिक नहीं है, सात्विक ग्रह है बट क्रूर ग्रह है। मतलब आप उसकी लाइट नहीं बर्दाश्त कर सकते, लेकिन वो नुकसान करने के लिए नहीं कोई आया है। वो आपको रोशनी दे रहा है, जिसकी वजह से जीवन है, तो इट्स अ सत्व ग्रह, राइट। तो इसका गुण जो है वो सत्व कहते हैं। कलर ऑफ द सन इज ब्राइट रेड ऑरेंजिश, एवरीबॉडी नोज, राइट। मेच्योरिटी एज जो है 22 ईयर्स है। हम डिस्कस करेंगे बाद में क्यों हम बोल रहे हैं कि इसके कितने साल हैं, बट अभी आप समझ लो कि भाई 22 साल जो है इसकी मेच्योरिटी एज है, राइट। अब मैं देखूं कि अगर लेफ्ट साइड पे आप देखो पॉइंट्स, राइट। तो सन जो है मतलब एक राशि में 30 दिन तक रहता है, राइट। तो एक जगह से आप देखो एक राशि में 30 दिन जो ये चल रहा है सन, राइट। तो मकर जैसे अभी समय मकर में आया हुआ है, राइट। तभी तो ये हमारा खिचड़ी मनाया जाता है ना, क्रांति। तो ये 30 डेज एक राशि में रहता है, और फिर उसके बाद 30 डेज दूसरी राशि में जाएगा, तो इस तरह से ये घूम रहा है ना, हर 30 डेज। पूरे एक साल में पूरा एक चक्कर लगा लेता है सन। अब हर प्लानेट जो है, हर प्लानेट की एक ना एक दृष्टि भी होती है, एक ना एक एस्पेक्ट है, वो कहीं ना कहीं डिजायर कर रहा है, कहीं ना कहीं देख रहा है, राइट। तो एस्पेक्ट मीन्स इट इज डिजायरिंग, इट इज लुकिंग एट द अदर प्लेस। सो सन का एक ही एस्पेक्ट है, दैट इज 7th हाउस, जहां पे भी बैठता है उसके उससे 7th घर उसके ठीक सामने वाले घर को देखता है, राइट। तो वहां की उसको डिजायर है, वहां का उसका एस्पेक्ट है। अब सन जो है रिसोर्सेज, बिकॉज सन की वजह से अगर सन ना हो तो रिसोर्सेज जो हम जो भी कहते हैं, इतने रिसोर्सेज जो उनका उत्पादन है वो होगा ही नहीं, राइट। बट सन एट द सेम टाइम इज ऑल्सो रिप्रेजेंट द ईगो इन दी चार्ट, राइट। कि भाई जहाँ पे आपका सन बैठा होगा वहां से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ ईगो होगा। आपके लग्न में अगर लगन में अगर सन है तो आपको वहां पे अपने ऊपर बहुत ही प्राउड होगा अपने ऊपर, या हो सकता है कि बहुत अच्छा बैठा हुआ है, सन उच्च का है, तो आपको बहुत सेल्फ रेस्पेक्ट की भावना है, और आप एक राजा की तरह से, मतलब सन की तरीके से एक लोगों को लाइट देना चाहते हो, लोगों को बहुत कुछ रिसोर्सेज देना चाहते हो, लोगों के लिए काम करना चाहते हो, राइट। क्योंकि सन एक राजा की तरह से भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वो पूरे वर्ल्ड मतलब पूरी दुनिया का को लाइट देता है, पूरी दुनिया को रिसोर्सेज देता है। तो उस तरीके से भी काम करता है। बट अगर मान लो वो सन बहुत अच्छा नहीं बैठा है आपके चार्ट में, तो हो सकता है वो आपका ईगो बढ़ा दे, राइट। रेदर देन आप लोगों को देने से ज्यादा आपको ईगो ज्यादा होगा, कि आप एक दोगे और दो चीज का बात करोगे कि मैंने हाँ ये दिया, ये मैंने इसके साथ ये भी किया, मैंने इसके लिए वो किया, राइट। तो इस तरीके की चीजें बढ़ा देता है सन। तो सन जो है, वैसे देखा जाए तो सन जो है वांट टू शाइन इन दैट पर्टिकुलर एरिया ऑफ लाइफ, जहाँ पे बैठा होता है उस एरिया को शाइन करता है, बढ़ाता है। वहां पे आप चमकते हो जा करके, अगर सन अच्छा बैठा है वहां पे तो आपको उस एरिया में आप चमकोगे, मतलब आप आपकी प्रसिद्धि होगी, को ना ख्याति मिलेगी, प्रसिद्धि मिलेगी। और सन बीइंग द किंग वांट टू हेल्प द पीपल एज वी सेड, राइट। सो सन वांट टू गिव गुड रिजल्ट, राइट। सो जहाँ पे सन अगर अच्छा बैठा है, लेकिन किसी का 6th हाउस में बैठा हुआ है फॉर एग्जांपल, सो 6th हाउस है डिसिप्लिन और आपके डेली रूटीन का है, तो वो डिसिप्लिन का भी कारक होता है, उस एरिया में आपको बहुत डिसिप्लिन होगा। तो जैसे आप देखोगे कि जैसे बहुत लोग जो है, मान लो फॉर एग्जांपल ऐसी जॉब में है, फोर्स में है, डिफेंस में है, तो दे मोस्ट ऑफ द टाइम देयर सन विल बी इन 6th हाउस, राइट। बिकॉज दे वांट टू बी इन डिसिप्लिन, राइट। सो डिसिप्लिन इज द की देयर। तो सन जो है वो डिसिप्लिन का भी कारक है, तो आपकी जॉब में डिसिप्लिन का कारक है, राइट। तो जिस एरिया में बैठा है वहां पे आपको डिसिप्लिन होगा। क्रूअल इन नेचर एंड माइल्ड मेलेफिक कह रहे हो, ये वैसे माइल्ड मेलेफिक कह सकते हो आप इसको, बट इट्स क्रूर प्लानट है, बिकॉज एज वी सेड बिफोर। एंड देन ये क्या करता है, ये गवर्नमेंट का भी कारक है। अगर सन का कुछ कॉम्बिनेशन होता है आपके, जो आपके कर्म और क्या कहते हैं, आपके जो कर्मा वाले हाउस के साथ में अगर अटैच्ड है, उसका कुछ कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो आपकी गवर्नमेंट जॉब पक्की है। मतलब लाइक गवर्नमेंट जॉब अगर किसी की देखनी हो तो सन से देखते हैं सबसे पहले। उसके और भी कॉम्बिनेशन होते हैं, बट सन इज द मेन कारका ऑफ प्रोवाइडिंग द गवर्नमेंट जॉब, राइट। सन जो है बोन का कारक भी है बॉडी में। तो आपकी जो हड्डियां हैं, जो बोन है, अगर आपका सन वीक हो रहा है तो समझ लीजिए, अगर आपकी बॉडी में जो बहुत आपको कैल्शियम खाने की जरूरत पड़ रही है, तो इसका मतलब आपकी बॉडी वीक हो रही है। तो
सन की रेमेडी करनी चाहिए, राइट। धूप में बैठिए ओके, सन के नीचे बैठना चाहिए। तो सूर्य रिप्रेजेंट ऑल टेंडेंसी, एबिलिटी और टैलेंट टू एक्ट एज अ लीडर, अथॉरिटी। तो एक लीडरशिप वाली क्वालिटी, बिकॉज वो लीडर ही है, राइट। राजा की तरह से लीडरशिप है। तो लीडरशिप क्वालिटी भी सन से देख सकते हैं। और सन की क्वालिटी जो है वो एरिस्टोक्रेट, डोमिनेंस, ये सारी सारी, लीडिंग, फादरली, स्ट्रांग, ये सारी इसकी क्वालिटी बताई गई है। तो मैं क्या करूँगी, ये सारे प्लैनेट्स के बारे में एक एक करके विल विल टॉक अबाउट इट, राइट। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, बट थोड़ा टाइम तो चाहिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम हम ब्लेंड करने में लगाएंगे बाद में। बट 2-3 क्लासेस तो निकल जाएंगी मेरे ख्याल से, प्लैनेट और ये राशि और इन सब के बारे में बात करते करते। अब चंद्र, चंद्र क्या है? चंद्र कैसा प्लैनेट है? चंद्र अगर आप देखोगे तो कर्क राशि का लॉर्ड है, वाटर एलिमेंट है, राइट। सत्व गुण है, वाइट, ऑलमोस्ट वाइट, और कलर का ऑलमोस्ट दिखता है। मेच्योरिटी एज इसकी 24 ईयर्स है। मेटल सिल्वर, इसका मेटल सिल्वर है, और डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट है। अब चंद्र है क्या, मून है क्या? मून जो है वो हर चीज का कल्प्रिट हो सकता है, राइट। सो मून जो है बहुत इंपॉर्टेंट है किसी की चार्ट में। मून का प्लेसमेंट देखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर आप देखो तो राशि भी अगर हम देखते हैं ना, तो मून चार्ट जब देखते हैं तो राशि पता चलती है। तो मून अगर देखना है तो अगर देखो, अगर तो क्या है मून? तो मून इज प्लेस इन द बर्थ चार्ट, राइट, इज कॉल्ड द जन्म राशि। आपका जो जन्म नक्षत्र है, जो स्टार कंस्टलेशन अगर देखते हैं जिसमें बैठा हुआ है, वो वो देखना पड़ता है मून का किस राशि में है, क्या है। फिर मून जो है, अगर मून की अगर हम कैरेक्टर से समझे तो कि मून क्या है? मून एक तरीके चंद्र है। चंद्रमा को एक लेडी से कंपेयर किया जाता है, लेडी की तरीके से सोचा जाता है। और एक मदरली चीज अगर देखनी हो, जो स्नेह प्यार का, बिकॉज वाटर एलिमेंट, राइट। वाटर एलिमेंट मतलब लाइक आपका, आपके इमोशंस, राइट, आपका जो लव है, इमोशंस है, राइट। वो एक जो मदर वाले इमोशंस हैं वो भी मून से दिखते हैं, राइट। तो मून अगर सूर्य राजा है तो चंद्र जो है उसकी रानी है। तो इस तरह से देख सकते हैं। पिता, पिता सन है तो मून जो है माता है, राइट, रानी है। मून जो है, बट मून क्या है कि माइंड है। तो ये सारी इमोशंस पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट देखना है कि किसका मून कैसे प्लेस्ड है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल है इंसान, या फिर बहुत ही इमोशनल है, या किस तरीके से बिहेव करता है, उसका चंद्रमा कैसे बिहेव करता है, या फिर बहुत ही मेलेफिक इम्पैक्ट में है उसका चंद्र, राइट। बहुत जल्दी उसका मूड ऑफ हो जाता है, बहुत जल्दी क्या कहते हैं खुश हो जाता है, बहुत जल्दी दुखी हो जाता है, या बहुत स्टेबल है, या बहुत ही प्रैक्टिकल है। तो मून का प्लेसमेंट बहुत समझ में आता है अगर देखा जाए कि किस तरह से किस राशि में बैठा है और किस घर में बैठा है। मून जो है, एक और चीज है कि मून हर 2.5 दिन में बदलता है एक राशि। जैसे हमने देखा, सूर्य 30 दिन में बदल रहा है राशि, चंद्रमा 2.5 2.5 दिन में बदला। तो जल्दी जल्दी सबसे फास्ट मूविंग प्लानट जो है वो चंद्रमा है। तो बिकॉज जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, तो मन हमारा होता है ना, जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, राइट। आज हमारा मन ये खाने कर रहा है, कल वो कर रहा है, आज ये करने का कर रहा है, अभी वो कर रहा है। तो चंद्रमा जो है बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है। तो आप ये भी देखोगे किस किस राशि में जा रहा है, तो वो कैसे कैसे बिहेव कर, ट्रांजिट में भी बहुत कुछ समझ में आता रहेगा कि भाई आज गोल गोल घूम रहा है चंद्रमा, तो कैसे घूम रहा है, कैसे कैसे जा रहा है, वो क्या क्या कर रहा है, ठीक है। तो उसके हिसाब से भी आप प्रोडिक्शन कर सकते हो। नाउ चंद्रमा कंट्रोल वाटर इन द ह्यूमन बॉडी एंड द यूनिवर्स। तो ये वाटर का कारक है, एज वी सेड, राइट, एलिमेंट वाटर है। तो आप देखो, अगर किसी का बहुत जल्दी मूड खराब होता है, या जल्दी होता है, या कोई हमारे घर में आता है, तो सबसे पहले क्या देते हो? पानी, दे पानी पिलाते हो ताकि वो आए, पीसफुली आए, बैठ जाए, पानी पिए, शांत हो जाए, नो, मन से प्रसन्न हो जाए। क्योंकि मन बहुत इंपॉर्टेंट है। मन आपका खुश है तो सब कुछ अच्छा है, राइट। मन चंगा तो कटौती में गंगा, राइट। तो आपका मन बहुत खुश होना चाहिए, तो उसके लिए आप नॉर्मली, एक रेमेडी भी होती है कि आप पानी अच्छे से पीते रहो। जल जितना अच्छा, पानी जितना पियोगे, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका हमेशा मन परेशान रहेगा। अब अब देखो कि चंद्रमा जो है, अब बॉडी के अंदर भी तो वाटर को वही कंट्रोल करता है, यूनिवर्स के अंदर भी बॉडी को चंद्रमा। तो वाटर टाइप जब देखते हैं ना, जो समुद्र के अंदर, तो वो भी चंद्रमा के पोजीशन के हिसाब से देखते हैं। आप देखो, अमावस्या के समय जो समुद्र किस तरह से बिहेव करता है, राइट। पूर्णिमा के टाइम पे कैसे बिहेव करता है, या सुनामी जो का कैलकुलेशन करते हैं वो भी चंद्रमा को देख के ही करते हैं। तो चंद्रमा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वाटर,
राइट, वाटर एलिमेंट। अब चंद्रमा अगर देखो तो एक कंडीशनल बेनिफिक है, राइट। कंडीशनल बेनिफिक का मतलब कि चंद्रमा जो है, मन जो है अगर अच्छे प्लानट के साथ बैठ गया तो मन खुश वैसे बिहेव करेगा। मन अगर जो है आपका मेलेफिक प्लानट के साथ बैठ गया तो मून जो है, अगर अगर शनि राहु के साथ बैठ गया तो अलग तरीके से बिहेव करेगा। मून जो है अब जुपिटर के साथ बैठ गया तो अलग तरीके से बिहेव करेगा। मून शुक्र के साथ बैठ गया तो अलग तरीके से बिहेव करेगा, राइट। तो चंद्रमा इसलिए कंडीशनल है, राइट। तो इट्स नॉट ऑलवेज बेनिफिक, नॉइदर आर ऑलवेज मेलिफिक, इट इज कंडीशनल। इट्स बेस्ड ऑन कंडीशन ऑन विद विच प्लानट इट इज सिटिंग विद, करेक्ट। सो चंद्रमा को हम इसलिए इस तरीके से देखते हैं। और चंद्रमा जो है बहुत सारे वाटर रिलेटेड, किसी का चंद्र अच्छा है और उसका बिजनेस का कुछ कॉम्बिनेशन बन रहा है, चंद्रमा के साथ लिंक बन रहा है, तो उसको देखना चाहिए कि भाई कौन सा बिजनेस कर सकते हैं ना। वाटर मिल्क, किसी तरह का एजुकेशंस, किसी तरीके का कुछ वो कर सकते हैं जो कि चंद्रमा स्पेसिफाई करता है। तो ओवरऑल इफ आई लुक एट, तो चंद्रमा जो है बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट है, राइट। एवर वेवरिंग है, स्टेबल नहीं है। तो जहाँ पे है बैठा हुआ है वहां पे आपकी चीजें बहुत तेजी तेजी से चेंज हो रही हैं, राइट। तो ये देखना बहुत जरूरी है क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं है। अगर धन पे बैठ गया, सेकेंड हाउस है, धन का घर है, तो वहां पे बैठ गया तो आपके पास सेविंग का बड़ा प्रॉब्लम रहेगा। आपका चेंज हमेशा जो है स्टेबल नहीं रहती, स्टेबल इनकम नहीं होगी, राइट। तो चंद्रमा अगर देखो तो ओवरऑल माइंडसेट, इमोशंस, सेंसरी एक्सपीरियंसेस, इमेजिनेशंस, केयर, सपोर्ट अदर, नर्चरी स्किल्स, एम्पैथी, इन सब का कारक है, राइट। बीच में जब प्लानट खत्म कर दूंगी, अगर कोई क्वेश्चन होगा तो वी एनीबडी कैन रेज हैंड एंड वी कैन डिस्कस ऑन दैट, या अदरवाइज वी विल बी डिस्कसिंग एट द एंड। तीसरा प्लैनेट जो मैंने लिया, तीसरे प्लैनेट की जो एनर्जी है मंगल, राइट। मंगल जो है वो इट्स अ फायरी प्लैनेट, राइट। इट्स अ फायर, आप आग है ना, आग जैसे आग है, वो फायरी प्लैनेट है। तो जो है वैसे तो मंगला का मतलब गुड होता है, बट अमंगला भी कर देता है, राइट। तो मंगल का गुड होना बहुत इंपॉर्टेंट है, मंगल का भी, राइट। वो कहाँ पे बैठ के मंगल कर रहा है, मंगला कर रहा है, कहाँ बैठ के अमंगला कर रहा है, राइट। सो बट बट मंगल जो है क्या है, मंगल नॉर्मली उसकी एनर्जीज कैसी है, उसकी एनर्जी जो है इट्स अ वेरी फायरी प्लैनेट, दैट्स व्हाई इट इज अ बेसिकली इट रिप्रेजेंट ऑल द करेज, वेलर, पावर, इसका कारक है, राइट। सो फिजिकल स्ट्रेंथ और एग्रेशन का भी कारक है, गुस्से का भी कारक है। किसी के अंदर एग्रेशन, गुस्सा, एनर्जी जितनी होगी उतनी ही, अब वो एनर्जी आपकी, कहते हैं ना कि जैसे लड़कों में के अंदर, बॉयज के अंदर मंगल बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहता है, राइट। तो अगर वो मंगल बहुत स्ट्रांग है तो उनको कहते हैं ना कि माताओं से बोलते हैं, मदर से बोलते हैं कि भाई बच्चे की एनर्जी को चैनलाइज करो। तो नहीं तो ये अदर इट कैन गो इनटू द मंगला, अदरवाइज अमंगला, राइट। तो उसको उसको चैनलाइज करने की जरूरत है। अगर एनर्जी इसकी कैसी है, बैठी हुई है, हो सकता है ऐसी जगह एनर्जी बैठी हुई है जो आपका मंगल कर रहा है। मान लो शादी के घर पे बैठ गया है तो कुछ ना कुछ एनर्जी ज्यादा, आपके हीटेड आर्ग्यूमेंट रहेंगे, हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई रहेगी, या कुछ ऐसा है। बट अगर जहाँ पे आपके कर्म के क्षेत्र में बैठ गया, कर्म के क्षेत्र में जहाँ पे बैठ गया, जहाँ पे आपको एक्चुअली एनर्जी की जरूरत है, जहाँ पे आपका आराम नहीं चलेगा, जहाँ पे आपको एग्रेशन वर्क उसकी जरूरत है, तो वहाँ पे एक्चुअली दिग्बली हो जाता है, वहाँ पे उसको स्ट्रेंथ मिल जाती है। और वहाँ पे उसकी असली पावर और उसकी असली एनर्जी का यूज हो पाता है। तो क्योंकि मंगल जो है एक फाइटर है, वॉरियर है, राइट। इट ऑल्सो रिप्रेजेंट द रेड ब्लड सेल्स। हमारे जो बॉडी में जो ब्लड जो है जो जा रही है, जो ब्लड सेल्स हैं, वो उसका कारक भी मंगल है। तो किसी किसी की कोई चोट लग जाती है, खून निकल जाता है, तो उसके चार्ट में देखना पड़ेगा आज क्या कॉम्बिनेशन है। वो भी मंगल की वजह से, मंगल क्योंकि ब्लड को रिप्रेजेंट करता है। एक्सीडेंट भी मंगल ही रिप्रेजेंट करता है। मंगल की वजह से, अगर मंगल का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ है, पक्के से होगा, पक्के से अगर देखा जाए कि मंगल का इन्वॉल्वमेंट होगा अगर एक्सीडेंट हुआ है, राइट। अब कौन सी पोजीशन में, कहाँ पे था, किस में था, वो कॉम्बिनेशन वो हम सीखेंगे आगे चल के। बट मंगल इज इन्वॉल्व इन फॉर द एक्सीडेंट, राइट। तो बिकॉज इट्स ए मेलेफिक इन नेचर, राइट, मेलेफिक है, डिजायर भी दिखाता है, राइट। मंगल जहाँ पे बैठता है चार्ट में,
उस घर के प्रति वेरी इंसान बड़ा प्रोटेक्टिव हो जाता है, भले ही लड़ाई हो, जैसे सेवन्थ हाउस के बाद की लड़ाई है, अ, लड़ाई होगी हस्बैंड वाइफ में, मान लो सातवां घर जो है मैरिज का हाउस है, राइट, तो हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो रही है, बट दे विल बी वेरी प्रोटेक्टिव टू ईच अदर, राइट, प्रोटेक्टिव अबाउट द मैरिज। कोई भाई अगर मान लो हस्बैंड अपनी वाइफ से लड़ रही है, वाइफ अपने हस्बैंड से लड़ रही है, तो वो खुद लड़े, लेकिन कोई और कुछ नहीं कहना चाहिए, किसी और कोई और कुछ नहीं कह सकता है भाई उसे, ठीक है, तो इस तरीके से भी बिहेव करता है। तो मंगल, क्योंकि बिकॉज मंगल एक तरीके से सेनापति है, राइट, सेनापति है, वो कमांडर इन चीफ है आर्मी का। तो जो हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है ना, ये सारी सिक्योरिटी फोर्सेस भी मंगल ही हैं। तो जो सिक्योरिटी फोर्सेस बना रहे हैं उनका अगर मंगल स्ट्रांग नहीं है, तो आप देखते ही चार्ट में बता दो कि ये भाई जा ही नहीं सकता, ये आर्मी या फौज में या पुलिस ऑफिसर बनना है, या जो भी, मंगल हैज टू बी वेरी स्ट्रांग, राइट। तो मंगल अच्छा होना बहुत जरूरी है, तो मंगल से देखते हैं, क्योंकि सेनापति सेनापति ही तो जाके लड़ाई करेगा, एग्रेशन होगा तभी तो लड़ाई होगा। अब तमस है, तमस बिकॉज इसमें क्या है, अगर आप एग्रेशन और एग्रेसिवली लड़ाई कर रहे हो, आपको हिम्मत करेज की जरूरत है, तो आप सात्विक फूड भी नहीं खाते हैं वो मंगल वाले लोग, वो तमस वाले फूड खाएंगे, नॉनवेज फूड खाएंगे, तमस मतलब नॉनवेज, राइट। तो इस तरह का तमस वाला फूड खाते हैं, जिसमें क्या कहते हैं, बिकॉज तमस, अगर हम देखें तो देवता और राक्षस की जब बात करें, तो जो जो एनर्जीज हैं, राइट, तो हमेशा राक्षस लोग हमेशा स्ट्रांग थे और देवता हमेशा कमजोर थे, और देवता कभी भी क्या कहते हैं लड़ाई में हमेशा हार जाते थे और जाते थे फिर कभी विष्णु जी के पास जा रहे हैं, कभी शिव जी के पास जा रहे हैं, ब्रह्मा जी के पास जा रहे हैं कि वही भाई रोको, इसने ये तबाही मचा दी है, इस राक्षस ने ये कर दिया वो कर दिया। तो क्यों, क्योंकि वो उनके पास जो एनर्जी है, राक्षसों के पास वो तमस वाली एनर्जी है, उनके पास एग्रेशन है, उनके पास फायर है, उनके पास ज्यादा फायर है, और जबकि देवताओं के पास सत्व ज्यादा है। तो कभी कभी किसी किसी फील्ड में किसी चीज के लिए हमें तमस की जरूरत है, कहीं कहीं सत्व की जरूरत है, राइट। तो हर जगह तमस नहीं चलेगा, हर जगह सत्व नहीं चलेगा, तो इट ऑल डिपेंड्स कि, इसीलिए हर कोई जो हर कोई अलग अलग फील्ड में जाता है, नौकरी अलग अलग तरह की करता है, करेक्ट। तो बहुत हो गया मंगल के बारे में, आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्लैनेट हमारा शुक्र है, ठीक है। तो शुक्र जो है, शुक्र जो प्लैनेट है, शुक्र को, शुक्राचार्य के बारे में सबको बहुत, काफी जो लोग जानते हैं शुक्राचार्य के बारे में। तो शुक्राचार्य जो क्या थे, दैत्य गुरु थे, है ना, दैत्यों के गुरु थे। तो बट शुक्र जो है उसका मतलब होता है ब्राइट, राइट, ब्राइट एंड, लेकिन शुक्राचार्य जो है क्योंकि गुरु थे, तो उनके अंदर भी वाटरी एलिमेंट था, राइट, वो उनके अंदर प्रेम था, बट प्रेम उनका जो था वो प्रेम था देवताओं की बजाय उनका दैत्यों के प्रति प्रेम था, राइट, उनके गुरु थे। वो शुक्र को जो है थोड़ा फुल मेलेफिक उसमें नहीं मानते हैं, वो बेनिफिक में ही मानते हैं, क्योंकि वो भलाई का काम करते थे, भली दैत्य मतलब बुरे लोग थे, बट वो उनके लिए भी अच्छा ही, उनके लिए अच्छा सोच करके ही गए थे कि उनको बढ़ाने के लिए, बट इसलिए फुली मेलेफिक नहीं है, फुली बेनिफिक नहीं कहते हैं इसको। तो वाटर एलिमेंट है, इसका रजस गुण है, राइट, और वाइट कलर होता है, मेच्योरिटी एज 25 ईयर्स होती है, डायरेक्शन साउथ ईस्ट है, और ये राशि लॉर्ड है वृषभ और तुला का, राइट। तो तुला और वृषभ का राशि लॉर्ड, टॉरस और लिब्रा का ये राशि राशि लॉर्ड है वीनस। सो वीनस, अगर हम देखें कि एक राजा के कैबिनेट में वीनस एक तरीके का मैनेजर है, तो आप मैनेजमेंट अगर स्किल भी देखना हो ना, एमबीए और मैनेजमेंट स्किल देखना हो, वो शुक्र बहुत अच्छे से बताता है। तो अगर किसी प्रोजेक्ट में अगर किसी का शुक्र अच्छा है, तो वो आप देखो वो बहुत अच्छे से वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहा होगा। तो या एमबीए करके वो बहुत ही फिनेंस, राइट, और वो इस तरीके का उसके अंदर स्किल होगा कि उस कंपनी से रिलेटेड फिनेंस कैसे मैनेज किया जाए, राइट। तो वीनस ये सारी क्वालिटी देता है, क्योंकि सेकंड हाउस जो है, सेकंड हाउस जो है वो होता है, अभी हम पढ़ेंगे हाउसेस के बारे में। सेकंड हाउस जो है फिनेंस का घर होता है, आपकी सेविंग पैसे का घर होता है। तो उसका जो है वृषभ, वो टॉरस होता है, वृषभ जिसका लॉर्ड है वीनस, तो इसको पता है कि फाइनेंस मैनेजमेंट कैसे करना है। अब वीनस क्या है, एक प्लैनेट ऑफ ब्यूटी, इसको वीनस को ब्यूटी का प्लैनेट भी कहते हैं, राइट। इसको क्यों ब्यूटी का प्लैनेट इसलिए बोलते हैं, क्योंकि जो
शुक्र है वो बहुत सारे मेटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस का कारक है। मटेरियलिस्ट हैप्पीनेस, ब्यूटीनेस, राइट, ब्यूटी के कारण है। तो आज की जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, जो दुनिया में खूबसूरती या बहुत सुंदर चीजें, लोगों को देखना, घर, सुंदर घर, राइट, और सुंदर इन्वायरमेंट, मतलब ब्यूटीफाई करना चीजों को, तो वो शुक्र जो है वो शुक्र से देखते हैं। जो लोग आप देखो कि जिनका शुक्र अच्छा है वो अपने घर को बहुत सुंदर से सजा के रखते हैं। जिनके शुक्र बहुत अच्छा नहीं है वो अपने घर को ऐसी ऐसी पड़ा बड़ा देख रखे रहते हैं। उनको इतना नहीं है कि भाई बहुत सुंदर बनाया जाए, ठीक है, ऐसा मैनेजेबल है। बट जो शुक्र हो गए तो वो आप देखो कि रोज चेंज कर रहे हैं अपनी जगह भी, अपने सामान को भी चेंज कर करके देखते हैं, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ज्यादा सुंदर लगेगा, ऐसा नहीं है। कई सारी लेडीज हैं, सो लेडीज आप देखोगे तो अपने घर में चीजों को बदल बदल के करके देखती हैं कि सोफा यहाँ रखा है तो आप आज दूसरी जगह सोफा रखते हैं, कितना सुंदर दिखेगा। तो उनका शुक्र जो है बहुत प्रोमिनेंट है, राइट। तो दे कीप ऑन ट्राइंग टू लुक मोर ब्यूटी विद द सेम थिंग, राइट। तो वीनस क्या है? वीनस और भी बहुत सारी चीज, सेल्फ वर्थ को भी दिखाता है। अगर हम बीएनएन के हिसाब से देखें तो वीनस स्त्री का कारक भी है। और पुरुष के चार्ट में वीनस हम देखते हैं कि उसकी वाइफ कैसी होगी, कैसी दिखेगी, क्या है, उसके बारे में जो प्रोटेक्शन करते हैं वो भी वीनस से करते हैं। किसी फीमेल के चार्ट का वीनस है तो वो उसका सेल्फ, उसकी बॉडी, वो वीनस से दिखाता है, बिकॉज स्त्री को उस तरीके से देखा जाता है। अच्छा, वीनस जो है अगर किसी का है, अच्छा प्रोमिनेंट है, राइट, तो आप देखोगे उसकी आंखें बहुत सुंदर है, राइट। सो आंखें सुंदर होंगी, एंड बट आंखें सुंदर होंगी लेकिन आंखों में एक्सेप्शनल ब्यूटीफुल होंगी, बट कुछ ना कुछ किनारे कुछ होगा, राइट। क्योंकि जो शुक्राचार्य की आंख एक तरफ से एक थोड़ी सी खराब थी, जैसे बिपाशा बसु की आंख है ना, वैसे ही उस टाइप से, राइट। तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिखेगी, बट डिफरेंट होगी, खूबसूरत होगी, राइट। सो मेच्योरिटी एज तो वीनस जो है बहुत सारी चीज़ों का है। अभी तो शायद हम लोग वी विल टॉक अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स ग्रेजुअली, बट आई एम जस्ट गिविंग अ यू नो सम ओवरव्यू। तो वीनस का एक ही एस्पेक्ट है, एक ही डिजायर है ऑन द सेवेंथ हाउस, अपोजिट टू द हाउस वेयर इट इज सिटिंग। वीनस का जो जेम है, अगर कई लोग, जो ज्योतिष लोग जो जेम सजेस्ट करते हैं उसके लिए डायमंड है वीनस के लिए। और वीनस भी एक महीना लेता है ट्रैवल करने के लिए। एक साइन में एक महीना रहता है, दूसरे साइन में फिर अगले महीने जाता है, लाइक सन, राइट। सिमिलर टू, नॉट एग्जैक्टली फिक्स, बट यस, ऑलमोस्ट, राइट। सो सो वीनस क्या, लास्ट मैंने लिखा हुआ है कि वीनस स्पाउस एंड रिलेशनशिप बताता है, सेक्स लाइफ बताता है, किडनीज बताता है, सेक्सुअल ऑर्गन्स बताता है, डांस, म्यूजिक, आर्ट्स, जेम्स, ज्वेलरी, वाइन्स, राइट, बार्स, गैम्बलिंग, एक्टिंग, फैशन, कॉस्मेटिक, ब्यूटी प्रोडक्ट। सो ये ऑल, इफ यू लुक एट, ऑल मेटेलिस्टिक हैप्पीनेस को शो करता है। नाउ कमिंग टू द मरकरी, राइट। मरकरी जो है, मरकी एक तरह का जो है, वो कहते हैं ना कि बीचों बीच का प्लैनेट है, मतलब जैसे इसके साथ रहे तो वैसे, उसके साथ रहे तो वैसे, राइट। तो जिसके साथ वो है ना, जिसके साथ रहता है वैसे ही बन जाता है। तो बट मरकरी को सोलर सिस्टम में उसको प्रिंस की तरीके से बिहेव कर, मतलब मानते हैं। और मरकरी जो है वो ओके, दो जगह का राशि लॉर्ड है, जेमिनी का और वर्गो का, मतलब मिथुन और कन्या का। नॉर्मली इफ यू लुक एट कि सारे जो है सूर्य चंद्रमा जो है एक एक घर के लॉर्ड है, लाइक फोर्थ और फिफ्थ, मतलब कर्क और सिंह के लॉर्ड। सिंह का लॉर्ड सूर्य है और कर्क का लॉर्ड चंद्र है। और बाकी जो है सारे सब दो दो घरों के लॉर्ड है। तो फिर से वापस आते हैं मरकरी की तरफ। तो मरकरी इज द हेयर अपेरेंट इन द प्लैनेटरी कैबिनेट एंड रूल्स बिजनेस पर्सन। सो मर्क, अगर किसी का बिजनेस देखना है कि किस उसका बिजनेस माइंड कैसा है, राइट, तो बरकरी से देखना चाहिए वो कितना अच्छा बात कर लेता है, कम्युनिकेशन कैसे कर लेता है। थर्ड हाउस कम्युनिकेशन, उसका लॉर्ड है जेमिनी का, राइट। तो कम्युनिकेशन किसी का देखना है तो वो भी हम कहते हैं मरकरी से देखते हैं कि कितना अच्छा बात कर रहा है, कितना ज़्यादा कनेक्ट है। तो जो हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स है ना, वो रिप्रेजेंट करते हैं मरकरी को। तो आप देखो ना कि जो फटाफट आंसर देते हैं ना, उनके न्यूरॉन्स जो हैं वो बड़े कनेक्टेड होते हैं ना एक दूसरे से।
तो कई लोग ऐसे बात करते हैं जिन जो सबकॉन्शियस माइंड में रहता है, तो बताते हैं, सोचते हैं, एनालिटिक माइंड होता है। एक एक किसी का एनालिटिकल माइंड होता है, किसी का बहुत ही मतलब फास्ट रिस्पॉन्स देने वाला माइंड होता है ना, तुरंत। तो उनके न्यूरॉन्स बहुत ही पास पास होते हैं और बहुत ही कनेक्टेड होते हैं ब्रेन में। तो वो मरकरी है, तो उनका मरकरी जिनका फास्ट होता है, तो वो बहुत जल्दी आपको आंसर दे देंगे, अरे तुरंत जवाबी। अब मरकरी के साथ मून मिल जाएगा, तो अगर एक आध प्लानट मिल जाते हैं, तो आप देखोगे ना, जैसे बहुत हाजी जवाबी और साथ में कुछ ना कुछ ऐसा जवाब देंगे जो आप हंसने लगोगे। ठीक है, जैसे कपिल शर्मा, राइट, उसका मरकरी और मून का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो मून मतलब फास्ट, राइट, आप कम्युनिकेशन कर रहे हो और फास्ट कर रहे हो और कुछ हिलेरियस जवाब दे रहे हो, राइट, कुछ कुछ अच्छी अच्छी बात भी करो, तो वीनस भी कहीं से कहीं कनेक्ट हो जाएगा, मतलब आपका कुछ मीठी बात है, कुछ मजेदार बात है। तो ये सब कॉम्बिनेशन जो है ना, वो बड़े तो मरकरी इज द मेन कारका ऑफ द कम्युनिकेशन बेसिकली, राइट। तो मरकरी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसका कम्युनिकेशन कैसा है। जिन किसी किसी का मरकरी बहुत ही खराब है, तो हमेशा वो कुछ कहते कुछ हैं, लोग कुछ और समझते हैं, राइट, या कुछ अपनी बात समझा नहीं पाते, राइट, तो बोलना समझाना चाहते हैं, वो समझा नहीं पाते। तो मरकरी भी देखना पड़ता है, उसका भी, उसकी भी रेमेडीज हैं, बट यस, मतलब कम है लेकिन रेमेडीज, बट ठीक है, दैट वी कैन लुक एट लेटर। सो दूसरा क्या है, मरकरी ऑल्सो शो दी योर वीकनेस इन दोज एरियाज, राइट। जहाँ पे मरकरी होगा, वहाँ पे आपका कुछ ना कुछ वीकनेस होगा, वहाँ पे हमारी इम्यूनिटी को रिप्रेजेंट करता है मरकरी, तो एक वो भी है। मरकरी जहाँ पे बैठता है, वहाँ पे हमें दूसरों को सुनना पसंद है, राइट। मरकरी जहाँ का घर है वहां से कम्युनिकेट करता है, बट जहाँ पे बैठा हुआ है वहां पे वी लाइक टू लिसन अदर्स। तो अगर आपका 11th हाउस में बैठता है, तो आपको लोगों के, अपने दोस्तों, सोशल लोगों के साथ बैठना, उनको सुनना, लोगों की बातें सुनना, दोस्तों के साथ, वो बहुत पसंद आता है। अब सो वी ऑल्सो लाइक टू फाइंड लूप होल्स इन द एरिया सिग्निफाइड बाय द मरकरी। तो जहाँ जहाँ लूप होल्स निकालने हो, तो एरिया ऑफ मरकरी से निकाल सकते हैं। मरकरी नर्वस, एज आई सेड, नर्वस सिस्टम को रूल करता है। तो मरकरी अगर नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम है, राइट, मरकरी का प्रॉब्लम है, आपके नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम है। जिसके जो आप अल्जाइमर जैसी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे है ना, उसका भी बहुत बड़ा रीजन मरकरी है। ओके, बिकॉज नर्वस सिस्टम में आपका अगर प्रॉब्लम आ गई, तो बहुत सारी, और आपकी बहुत बॉडी के सारे पार्ट भी उसी के थ्रू चलते हैं। तो मरकरी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर दैट, क्योंकि आप ब्रेन, जो आपका नर्वस सिस्टम है, जो ब्रेन, जो आप कह रहे हैं न्यूरॉन्स कनेक्टेड नहीं हो पा रहे हैं, आपको बात नहीं कर रहे, एक जगह की बात दूसरी जगह पहुंचा नहीं पा रहे, तो आपका सारी, आप सोच नहीं पाते हो, आप बोल नहीं पाते हो, कह नहीं पाते हो, या फिर आप भूल जाते हो, राइट। तो इस तरीके से जो मरकरी बड़ा चीज़ों को खराब करता है। तो मरकरी अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इंसान को अपना मरकरी पे काम करना चाहिए। Mercury, as I said, कि it is also a kind of conditional planet like moon, right? जहाँ अगर ये बेनिफिक के साथ बैठता है तो बेनिफिक देता है, मेलेफिक के साथ बैठता है तो मेलेफिक बढ़ता है। तो इसको एक, मरकरी को बच्चे के साथ भी कंपेयर करते हैं, प्रिंस है, बच्चा है, राइट, बिकॉज उसको सीखना पसंद है, उसको जानना पसंद है, उनको बहुत सारी चीजें, जो आप देखो ना, बहुत सारे लोग बहुत ही इंक्विजिटिव होते हैं, बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप सब देखो कि मरकरी का कैसे, मरकरी हो सकता है मरकरी राहु हो, बहुत क्वेश्चन पूछेंगे, राइट, या तो बहुत खोजने लग जाएंगे उस चीज को लेकर के कि भाई इंफॉर्मेशन, राइट, मरकरी इंफॉर्मेशन भी है। तो मरकरी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड ना चीजों को ढूंढते रहेंगे, पूछते रहेंगे, करते रहेंगे, राइट। तो मरकरी हमें देखना चाहिए कि कैसा प्लानिट और कहाँ बैठा है, किस कंडीशन में, कैसे कंडीशनल बेनिफिट दे रहा है, बेनिफिट की तरह से बिहेव कर रहा है, या फिर मेलेफिक की तरह। तो हो सकता है जिसके साथ बैठा है, कभी कभी एस्पेक्ट अच्छा है, तो अगर मरकरी पे आपका जुपिटर का एस्पेक्ट आ गया फॉर एग्जांपल, राइट, तो आपका वो मरकरी कहीं भी बैठा हो, आपका बहुत अच्छा हो जाता है, राइट। अब वो बात अलग है कि अब हम देखेंगे कि वो किस क्या कहते हैं, बैठ के अपने फ्रेंड के साथ राशि में बैठा है, डेबिलेटेड है, या किस जगह पे बैठा हुआ है, राइट। एंड देन तो सन को पहले कई लोग सन और मरकरी के साथ बोलते थे कि मेलेफिक हो जाता है, मरकरी के साथ बैठता है, बट सन जब मरकरी के साथ बैठता है तो उसको मेलेफिक नहीं मानते हैं, कहते हैं ना सन, क्योंकि सन तो क्रूर है, बट मेलेफिक नहीं है, तो इसलिए नहीं मानते हैं। अब मरकरी की एज जो है वो 31 ईयर्स है,
तो और मरकरी, एज आई सेड, कि इतनी सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, एज वी ऑल डिस्कस। स्पीच, कम्युनिकेशन, इंटेलिजेंस, इंटेलेक्ट, राइट, maternal मैम uncles. लेफ्ट साइड इज 31, राइट साइड इज 25, व्हाट्स द I think करेक्ट? 25 is not correct, the 31, right? I think this is not updated. So ये मैं अपडेट कर दूंगी, राइट? सो ये 31 ही है। ओके। सॉरी टू इंटरप्ट बट आई वांट टू नो द मीनिंग ऑफ द मैच्योरिटी एज। ओके, सो मेच्योरिटी एज में हम, ऐसा होता है कि हर प्लानट की मेच्योरिटी एज है कुछ ना कुछ, राइट? तो किस समय किस तरीके के रिजल्ट कब देता है, जैसे मान लो मंगल 28 है, राइट? तो हाँ, मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि कब आपका मेच्योरिटी, मतलब कब वो मेच्योर हो जाता है वो प्लानट। तो 28 के पहले, जैसे कहते हैं ना, मंगल आपका, कई लोग मांगलिक होते हैं, कहते हैं ना 28 साल, ये लोगों को पता है इसलिए मैं शायद रिलेट कर पाऊँ, इसलिए मैं मंगल का एग्जांपल दे रही हूँ। तो कहते हैं ना कि 28 साल के बाद मांगलिक लोगों की शादी करनी चाहिए, राइट? तो मंगल की जो मेच्योरिटी एज है 28 है। तो उसका जो एग्रेशन है, जो मेच्योरिटी, जब तक वो मंगल की जो मेच्योर हो जाता है, क्योंकि उसका जो पॉजिटिव रिजल्ट है उसके बाद आ रहे हैं, बट जो इमेच्योरनेस थी, जो उसके एंगर, एग्रेशन, लड़ाई और तो उस समय क्या होता था कि जैसे कई लोग बहुत बोलते थे कि भाई शादी होगी तो मतलब अगर आपका किसी मांगलिक के साथ शादी कर दे तो फिर ये मर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, राइट? वो ये गलत भ्रम है। लेकिन हाँ, मेच्योर इसलिए देखते थे कि भाई मांगलिक है, तो या तो 28 साल के बाद करो तो थोड़ा वो मेच्योरिटी एज निकल जाती है, तो एग्रेशन वगैरह निकल जाता है, तो शादी में लड़ाइयाँ कम होंगी, सेपरेशन कम होगा, राइट? बट क्या कहते हैं, पहले करा लो तो फिर आप मांगलिक ही ढूंढो, तो वो जिस तरह की एनर्जी वो कैरी कर रहा है वो लड़का, उस तरह की एनर्जी वो सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बिल्कुल ही स्लो हो और बिल्कुल कुछ नहीं कर पा रहा है, दूसरा बहुत एग्रेसिव है हर चीज में, तो उनकी कंपैटिबिलिटी नहीं बनती, राइट? तो इसलिए भी मैम बोलते थे कि भाई मांगलिक के साथ तो वो, लाइक पोल्स विल हाँ, रिपेल ईच अदर, नो? तो ज्यादा लड़ाई एग्जैक्टली, होगी। एग्जैक्टली, या नहीं तो तो मार्स रिपेयर मार्स इधर। दोनों होगा तो? हाँ, नहीं तो मास में क्या है ना कि आप जैसे जिस तरीके से आप उनकी शादी में क्या है, उनकी सेक्सुअल एनर्जी भी सेम रहती है, क्योंकि शादी में बोलते थे कि भाई देखो ऐसा है, तो ऐसा है कि एक जना जो है वो बिल्कुल ही बातचीत ही नहीं करता, तो और ज्यादा लड़ाई रहेगी, वो सेपरेट हो जाएंगे। पहले एक दोनों एक जैसे हैं तो फिर भी ठीक है, लड़ाई होगी, बट दे विल बी यू नो लाइक ईच अदर, राइट? तो इसलिए भी मांगलिक मांगलिक का की शादी करते थे। दूसरा क्या है, और क्या है, जैसे 31, हाँ, तो अब मेच्योरिटी 31, जैसे इसकी 31 है, तो बुध की जो है इतने टाइम के बाद अब मेच्योरिटी दिखती है कि ठीक है, क्योंकि हम इससे पहले पहले ना कहते हैं बुध बच्चा है, राइट? बुध को बच्चे की तरह से है, फिर वो 31 के बाद ज्यादातर उसका आप देखोगे कई सारे लोगों के अंदर 31 के बाद सोचते हैं ना कि अब नौकरी कर लिए, कई लोग बहुत सारे ऐसे होते हैं कि ठीक है अब बिजनेस किया जाए यार, राइट? अब बिजनेस करते हैं क्योंकि जो है नौकरी वोकरी तो कर ली, तो वो उस तरह की मेच्योरिटी अगर उसके अंदर कॉम्बिनेशन है तो ऑफकोर्स दिखेगा। बट वो मेच्योरिटी जो बचपना वाला एरिया जो उसका था, वो ज्यादातर जिस तरीके से वो सोचता था, अब वो मेच्योर है बुध, राइट? तो अब वो दूसरी तरीके से सोच सकता है कि बुध के जो बाद के जो एस्पेक्ट हैं, जो पहले के एस्पेक्ट थे, जो बच्चे और इमेच्योरिटी वाले एस्पेक्ट थे, वो खत्म हो जाएंगे। अब बाद वाले जो उसकी मेच्योरिटी लेवल, जो वो बिजनेस कर सकता है, वो प्रोफेशनल हो सकता है, नौकरी में किसी बड़ी पोस्ट पे ज्यादा, आप देखो ना मरकरी का जिनका अच्छा प्लेसमेंट है, उनके जब प्रमोशंस भी होंगे ना, उनके 31 पे बहुत के बाद बहुत अच्छे अच्छे प्रमोशंस होंगे। तो वो बहुत तेजी से बढ़ सकते हैं अगर मरकरी अच्छा है, क्योंकि बिकॉज उनका माइंडसेट जो है उस समय मेच्योर होने लगता है एक तरीके से, टू अंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन का फ्लो जो है वो मेच्योर लेवल पे आने लगता है, कम्युनिकेशन मेच्योरनेस आने लगती है, तो दे ग्रो फास्ट आफ्टर दैट। सो दिस इज हाउ द मेच्योरिटी, राइट? हर चीज़ की अलग अलग है, राइट? 25 ईयर्स वीनस को इसलिए बोलते हैं कि बिकॉज वीनस जो है शादी का कारक है, राइट? ज्यादातर लोग की वीनस देखते हैं कि भाई आपकी वीनस जो है स्पाउस रिलेशनशिप का कारक होता है, तो इसलिए ज्यादातर कहते हैं ना 25 साल तक में शादी करा देनी चाहिए, राइट? तो इसलिए उसके बाद जो है चीजें आजकल तो बहुत आगे, देश काल पात सब देखना चाहिए सब कुछ देखना चाहिए, बट नॉर्मली इट इज बीइंग थॉट कि भाई मेच्योरिटी एज हो जाती है तो शुक्र के लिए हमें पूरा फुल मेच्योरिटी नहीं चाहिए, राइट? हमें तो इसलिए शादी के लिए बोलते हैं कि भाई 25 साल के पहले पहले करा लो।
तो मंगल का भी हमने बात ही किया था। ठीक है। चंद्र के लिए 24 है, सूर्य के लिए 22 है। तो इस तरीके से सबकी अपनी अपनी मेच्योरिटी एज है। एनी अदर क्वेश्चन ऑन दिस? No, ma'am, it's fine. ओके। अच्छा, हम ओके मरकरी पीते हैं, राइट। अब हम आ गए गुरु पे। गुरु जो है, ओके सो गुरु तो बहुत, गुरु भी इम्पोर्टेंट है, राइट। गुरु तो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गुरु ही आपकी लाइफ में सारी ब्लेसिंग्स देता है। बाकियों को हम सोचते हैं कि ठीक है, ये अच्छा है बुरा है, फिर भी चल जाता है कहीं ना कहीं। बट अगर गुरु है आपका अच्छा, तो मतलब, क्योंकि गुरु जो है वो एक तरीका, बृहस्पति जो प्लानट है वो सारे देवताओं का गुरु है। और वो सत्य का प्लानट है। कुछ चीजों में गुरु अच्छा नहीं होता, जैसे आपको आप कोई वकील है, तो वो उसका गुरु बहुत अच्छा है तो वो क्या काम करेगा, ठीक है, तो अपने प्रोफेशन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, राइट। कोई नेता है, तो वो सात्विक की बातें करता रहेगा, तो फिर तो वो आगे बढ़ चुका, करेक्ट। तो बट गुरु, वो वो उसके नेचर के बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन बट गुरु क्या है? बट गुरु एक तरीके से एक ब्लेसिंग का भी कारक है, लेकिन उसके चार्ट में ऐसा हुआ कि उसका कैरेक्टरिस्टिक गुरु का नहीं है। बट गुरु कैरेक्टरिस्टिक दूसरा है, बट गुरु जो भी कैरेक्टरिस्टिक है, जिस तरीके का उसका पर्सनालिटी है, बट उसको ब्लेस कर रहा है गुरु। गुरु का ऐसा प्लेसमेंट है कि वो उसको ब्लेस कर रहा है। तो अब ये हमारे चार्ट में गुरु को का बहुत जगह ब्लेसिंग्स देता है। ब्लेसिंग्स इन द सेंस कि देता है, जैसे फैमिली के लिए ब्लेसिंग्स गुरु से आती है, आपकी फैमिली बच्चों की ब्लेसिंग्स गुरु से आती है, शादी के लिए, शादी कराने की ब्लेसिंग गुरु से आती है, शुक्र से, शुक्र की वजह से शादी है, राइट, क्योंकि आपको डिजायर है। लेकिन बृहस्पति की ब्लेसिंग्स हैं, उसकी वजह से शादी होती है। तो बृहस्पति की ब्लेसिंग शुक्र वाली नहीं है, लेकिन बृहस्पति की ब्लेसिंग इसलिए है क्योंकि बच्चों का कारक है। बिकॉज आपकी जो है जनरेशन बढ़ाने का कारक है। तो गुरु जो है आपकी जनरेशन बढ़ाने का कारक है। शुक्र जनरेशन नहीं बढ़ाना चाहता, शुक्र बस शादी और अपना पर्सनल लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कि भाई हस्बैंड वाइफ और इस तरीके का रिलेशनशिप के लिए इम्पोर्टेंट है। बट गुरु का जो मेन एम है वो आपकी शादी, जो ब्लेस तरीके से चले, फैमिली ओरिएंटेड चले, आपके बच्चे हों, राइट। तो इस तरीके की ब्लेसिंग्स गुरु देता है। फिर गुरु जो है आपका एक, क्योंकि गुरु काफी काफी हमको रास्ते दिखाते हैं गुरु की, भाई ये करना चाहिए नहीं करना। आपका कोई गुरु है, आपको टीचर है कोई, या आपकी लाइफ में कोई भी गुरु हो सकता है, आपके पिता गुरु हो सकते हैं, आपका कोई टीचर हो सकता है। तो वो आपको एक हर लाइफ में एक गुरु चाहिए होता है, जो उसको आपको रास्ता दिखा सके, या वो चीज आपको उस चीज की शिक्षा दे सके। तो गुरु इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहां से जब हमें सही करने की शिक्षा मिलती है, वहीं से ही हमारी ब्लेसिंग्स आती हैं, क्योंकि हमारे थॉट प्रोसेस चेंज होने शुरू होते हैं, हमारी लर्निंग शुरू होती है। जो लर्निंग जो है विजडम में जब कन्वर्ट होती है, जैसे मरकरी लर्निंग का कारक है, मरकरी आपको चीजों को सिखा रहा है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है, पढ़ा रहा है, इंटेलिजेंस सिखा रहा है, न्यूरॉन्स एक्टिवेट कर रहा है। लेकिन गुरु जो है वो आपको विजडम दे रहा है। जब आपकी इंफॉर्मेशन जो है, आपका नॉलेज है, वो विजडम में जब कन्वर्ट होता है, दैट इज द वर्क ऑफ द गुरु। गुरु आपकी नॉलेज को विजडम में कन्वर्ट करता है, क्योंकि नॉलेज लेके क्या करना जब वो विजडम में नहीं कन्वर्ट हो सकता। तो आपके पास बहुत चीजें पता है, आपको लाइफ में ये होता है वो होता है, 50 चीजें आपको पता है, आप यू आर वेरी इंटेलिजेंट। बट आप उसको एज ए, आप ले नहीं पा रहे हो, आपको एब्जॉर्व नहीं कर पा रहे हो, आप उस चीज को आप एज ए विजडम अपने अंदर नहीं अडॉप्ट कर पा रहे हो, तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो गुरु जो है आपका, कई लोग का बहुत जैसे बहुत बड़े बड़े टीचर्स देखे हैं, अगर आप देखो बहुत फेमस टीचर्स, उनका गुरु बुध का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। तो वो देखो, गुरु से उनका बहुत, दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों एक्सचेंज में होंगे, दोनों साथ बैठे होंगे, कुछ ना कुछ ऐसा साथ में रहेगा। तो वो क्या है कि वो नॉलेज लेते रहते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं बिजनेस में, नॉलेज लो कन्वर्ट करो विजडम में, नॉलेज लो कन्वर्ट करो विजडम में। तो दे आर जस्ट डूइंग दिस प्रोसेस अगेन एंड अगेन, एंड देन इवॉल्विंग, गेटिंग इवॉल्व, राइट। सो गुरु जो है, इसीलिए जो है वो बहुत ही, जो कहते हैं ना, गुरु मीन्स दैट डिस्पेल्स डार्कनेस, राइट। जो आपकी लाइफ की जो डार्कनेस को कम करने के लिए, अगर शनि की वजह से आपकी जो भी अंधेरा है, वो गुरु ही है जो आपका अंधेरा दूर कर सकता है। ठीक है। तो कहते हैं ना लोग बहुत गुरु है, आप गुरु भी बहुत तरीके से, आजकल तो फ्रॉड रहते हैं राइट, भी होते हैं। लेकिन अगर आपका अच्छा गुरु है, तो वो आपके अंदर की डार्कनेस, डार्कनेस कुछ भी हो सकती है आपकी लाइफ में, आपकी थॉट में कुछ भी डार्कनेस है, उसको दूर करने के लिए गुरु का ही काम है।
सो गुरु इज द परसेप्टर एंड द एडवाइजर इन द प्लानिटरी कैबिनेट। तो किसी अच्छे टीचर्स को अगर देखना हो तो उसका गुरु देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु सिग्निफाइज वेल्थ एंड रूल्स बैंकिंग, राइट। सो वेल्थ से का भी कारक है। वैसे शुक्र जो है उसका मेन हाउस होता है, लेकिन जो कारका है वो वेल्थ का, वो गुरु की ब्लेसिंग से ही आता है। जब तक गुरु अपनी ब्लेसिंग्स नहीं देते हैं तब तक उसको पैसे सेव नहीं होते। शुक्र पैसे बहुत दे देते हैं लेकिन उसके पास स्टोरेज नहीं हो पाता, राइट। तो बैंकिंग सेक्टर वगैरह जो है वो उसके लिए नॉट ओनली जुपिटर, वीनस जुपिटर दोनों का कॉम्बिनेशन देखते हैं। आप लोग देखो ना, जिसमें जिन लोगों का जुपिटर वीनस साथ में बैठा होगा तो अक्सर वो बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे होंगे, राइट। तो या सेकेंड हाउस से कनेक्शन होगा जुपिटर का, तो वो हमेशा बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे होंगे। जुपिटर रूल्स फैट इन द बॉडी एंड सिग्निफाइज एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। तो जुपिटर जो है ब्लेसिंग के साथ साथ एक और चीज करता है, वो आपका एक्सपेंशन करता है। मतलब आप जहां भी जुपिटर देख रहा है, जहां भी डिजायर कर रहा है, राइट, वहां पे वो क्या कहते हैं, ग्रोथ देता है, एक्सपेंशन का कारक होता है। तो दो प्लैनेट जो है वो एक्सपेंशन का कारक होते हैं, एक जुपिटर और दूसरा राहु, राइट। सो राहु तो शेडो प्लैनेट है, वो नॉट ए मेन प्लैनेट, बट ये दोनों ग्रोथ करते हैं। बट जुपिटर जो ग्रोथ देता है वो स्टेबल ग्रोथ देता है, वो आपको बढ़ाता जाता है, कांस्टेंट ग्रोथ देता है, धीरे 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 बढ़ाता रहता है स्टेबल वे में। बट राहु जो है वो ब्लास्ट करता है, वो बियॉन्ड थॉट होता है। जैसे ना कि किसी ने बोला कि यार बिटकॉइन का हो गया अभी, पैसे एकदम बिल्कुल करोड़पति हो गया, राइट, कल ही जाके। तो वो राहु काम करता है, जुपिटर का भी ऐसे काम नहीं करता। और फिर पता चला कि करोड़पति हो गया, फिर उसके सारे पैसे गायब हो गए। ठीक है, तो राहु जितने तेजी से बढ़ाता है उतनी तेजी से छीनता भी है। तो राहु का ग्रोथ और जुपिटर के ग्रोथ में ये फर्क है। तो एक्सपेंशन का कारक है, और एडवाइजर की तरह काम भी करता है, काउंसलिंग की तरह से काम करता है। और जुपिटर सिग्निफाइज पॉजिटिविटी, जो आपके अंदर की पॉजिटिव, अगर जुपिटर खराब हो गया तो आप हमेशा, आप देखो शनि की दृष्टि है अगर जुपिटर पे, तो पहले निगेटिव सोचेगा फिर पॉजिटिव सोचेगा, राइट। तो क्योंकि शनि निगेटिविटी का कारक है, अभी हम पढ़ेंगे। तो पॉजिटिविटी जो है वो बिना जुपिटर के, और जुपिटर अगर शनि को देख रहा है तो वो आपकी निगेटिविटी को भी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर देगा। तो जुपिटर जो है वो पॉजिटिविटी का कारक है, स्ट्रॉन्ग अपलिफ्ट का कारक है, वो स्ट्रॉन्ग अपलिफ्ट कराता है। सो दैट पर्सन, अगर आपका जुपिटर अच्छा है तो आप ना हमेशा मोटिवेटेड हो, आप हमेशा पॉजिटिव सोच रहे हो। कई लोग होंगे ना हमेशा कुछ भी हो जाए पॉजिटिव सोचना है, कुछ लोग होते हैं यार सब कुछ है तब भी निगेटिव, यार ये नहीं था वो नहीं था, ये कमी वो कमी, राइट। तो उनका शनि का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। वो हमेशा दोष निकालेंगे, हमेशा प्रॉब्लम पहले बताएंगे, सोल्यूशन बाद में, राइट। सोल्यूशन सोचते ही रह जाएंगे कई बार। तो जुपिटर दशा, ओके, तो जब जुपिटर की दशा आती है इंसान की लाइफ में, अब हम दशाओं पे भी पढ़ेंगे कि कैसे कैसे दशाएं चेंज होती हैं। जुपिटर की जब दशा आती है जिस पीरियड में, तो उस समय ना पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा इंसान के अंदर भर जाती है। ठीक है, अगर स्ट्रांग जुपिटर वेल प्लेस्ड है, राइट। As I told, Jupiter signify children, mostly male child, right? Benefic in nature, maturity age of the Jupiter 16 year, right? So अब मैम। विजडम जो है स्टार्ट होता है आपका मेजरली जो है आफ्टर टीनेज, राइट। एडल्ट होते हो तो आप, अभी तो उसके पहले मरकरी थे, ठीक है। वैसे मरकरी की 31 है क्योंकि वो मेन मेच्योरिटी पे जा रहा है, लेकिन आपका विजडम जो है बढ़ना शुरू होता है जो आफ्टर 16, राइट। तो आप ज़्यादा मेच्योर, कहते हैं ना कि भाई 18 साल के 16 साल के हो जाओ तभी ये काम करना, एडल्ट के लिए 18 मानते हैं, बट नॉर्मली एज पर प्लानिटरी वो कहते हैं ना 16 ईयर्स की मेच्योरिटी। हाँ जी। बोलते हैं जिसका जुपिटर बहुत स्ट्रांग होता है उसके सारे नेगेटिव ग्रह जो होते हैं वो मतलब दब जाता है। हाँ, क्योंकि और उसमें भी अगर जुपिटर डिपेंड करता है, अगर उसका जो लगन है, जो उसकी पर्सनालिटी है, वो अगर क्या कहते हैं जुपिटर से उसका एसोसिएशन हो गया, तब तो आप समझ लो कि वो सारे निगेटिव प्लैनेट को वो ओवरकम कर जाएगा। वो मतलब आप एक तरीके से आप समझ लो कि युद्ध में जीत जाएगा, युद्ध होगा लेकिन, राइट। किसी को युद्ध ही नहीं लड़ना पड़ता, किसी को युद्ध लड़ना पड़ता है तब जीतना होता है। तो वो ऐसा है कि भाई बाकी सारे प्लैनेट खराब हैं, कुछ ना कुछ युद्ध करा रहे हैं आपको, राइट। बट आपका जुपिटर अच्छा है, आपका लग्नेश अच्छा है, आपके अंदर स्ट्रेंथ है, आपके अंदर विल पावर है, तो देन यू विल विन फॉर श्योर, राइट। बट यू विल हैव टू फाइट, क्योंकि मेलेफिक प्लैनेट तो फाइट कराएंगे ना। ओके, लास्ट वन। नेक्स्ट क्लास में आई विल बी टॉकिंग अबाउट राहु एंड केतु, क्योंकि वो थोड़ा सा और मजेदार है, राइट।
और पास्ट लाइफ कर्मा के साथ बहुत सारा इंक्लूडेड है। तो बट अभी सात मेन जो है, मेन प्लैनेट है वो 7 प्लैनेट जो हम ये बात करेंगे शनि तक। फिर उसके बाद हाउसेस के बारे में बात करेंगे, अगर ब्रेक लेना हो तो ले सकते हैं। अच्छा, तो 8:30 तक ही है। ओके, लेट मी फिनिश दिस। शनि की अगर हम बात करें, अब ये लास्ट पानी की, सो शनि मैंने सबसे लास्ट में रखा है ठीक है। तो शनि क्या है, बहुत स्लो प्लैनेट है, बहुत धीरे धीरे चलता है, बहुत आप देखोगे कि प्लैनेट के ट्रांजिट में चलता है तो बहुत ही कम डिग्री चली, राइट। अब शनि जो है स्लो है, कोल्ड है, नो, रिजिड है, फियरफुल है, मिस्टीरियस है। तो किसी ने शनि का एक सीरियल आता था, आई डोंट नो किसी ने देखा कि नहीं देखा, शनि का एक सीरियल आता था। अगर किसी को पता है कि वो शनि जब शनि की पत्नी थी, है ना, और सॉरी सूर्य की पत्नी थी, तो वो उनके प्रताप के कारण उनको छोड़ के चली गई थी, कि बहुत वो हमेशा उनका वो रहता, तो उनको छोड़ के चली गई थी। तो उन्होंने अपनी एक छाया उत्पन्न करी, अपनी अपना अपना प्रतिबिंब। वो छाया सूर्य के साथ रहने लगी, तो उनसे जो पुत्र हुआ वो शनि थे, बट वो छाया थी, तो उनका पुत्र बहुत काला और मतलब इस तरीके से पैदा हुआ, है ना, ब्लैक। तो सूर्य ने बोला कि भाई मैं तो इतना गोरा हूँ और ये मेरा बच्चा हो ही नहीं सकता, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। तो और उन्होंने कहा कि इसको मैं मार दूंगा, तो वो बचा के ले गई। उन्होंने कहा कि अगर ये दिखना नहीं चाहिए, मेरे कुछ दिखना नहीं चाहिए, तो उन्होंने छाया ने उन्होंने एक ऐसी जगह पे ले जा करके उनको रखा कि जहाँ पे क्या कहते हैं, एकदम अंधेरा था, जहाँ की सूर्य की रोशनी नहीं थी, क्योंकि सूर्य की रोशनी होती तो वो सूर्य ने श्राप दे दिया था कि मैं, मगर मेरी रोशनी पड़ी तो ये मर जाएगा, मैं जला दूंगा इसको। तो वो एक तरीके से तो उनकी जो लाइफ थी शनि की, वो बहुत ही बुरी तरीके से चली, राइट, बहुत ही बुरी तरीके से चली इन द सेंस कि वो एक तो उनको छुप के रहना पड़ा, फियरफुल एनवायरनमेंट में रहना पड़ा, राइट। और थोड़ा जिद्दी भी हो गए, गुस्से में भी रहने लग गए, थोड़ा सा कोल्ड से हो गए धीरे धीरे, कि ऐसी जगह पे रहते थे जहाँ पे अंधेरा था, रोशनी नहीं आती थी, ठीक है। और तो इस तरीके से एनवायरनमेंट में जब रहे, तो शनि जो है सौरों का कारक हो गया, राइट, ब्लैक डार्कनेस का कारक हो गया। तो जो अब देखो ना, बड़े कलर के कपड़े पहनते हैं ना, ब्लैक कलर के, ब्लैक ब्लू, उनका देखना शनि बहुत प्रोमिनेंट होगा, राहु शनि। राहु को शनि के जैसे इक्विवेलेंट मानते हैं, तो इसलिए उसकी काफी कैरेक्टरिस्टिक वैसे ही होती हैं। तो ये सारे जितने वकील भी हैं काले कोट वाले, वो भी बहुत शनि इनका देखते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि और सो जो ब्लैक कलर जो है वो बेसिकली शनि के लिए माना जाता है। तमस गुण होता है, क्योंकि शनि काफी जो है, जब वो बहुत ही दुखी थे, तो वो राक्षसों ने शुक्राचार्य ने भी उन्होंने उनको अप्रोच किया कि भाई तुम हमारे साथ मिल जाओ, तुम्हारे जो है सूर्य और ये जो देवतागण जो हैं ये सब तुम्हें परेशान करते हैं। राहु ने भी जा करके, तो वो अगर बात किसी ने देखी हो, अगर स्टोरी, एक सीरीज है, सीरियल आता था, स्टार पे आता था, किसी पे आता था, बड़ा अच्छा काफी सीरीज है, अभी इस समय में यूट्यूब में भी पड़ी होंगी। तो वो सीरीज देखो तो बहुत पता चलता है शनि के बारे में, कि शनि ने कैसे किस किस ग्रह पे और किस किस घर पे राज किया, और कैसे किया, और क्यों परेशान रहे, क्या क्या हुआ उनके साथ में, राइट। तो वो जो उनकी लाइफ थी वो बहुत ही सौरोनेस थी। तो वो प्लानिटरी जो पोजीशन आपकी ना, तो इसलिए सैटर्न जो है वो एक सौरों को दिखाता है। सैटर्न जो एक तरीके से सर्वेंट को भी दिखाता है, हमारे जो प्लानिटरी कॉम्बिनेशन एक सर्वेंट की तरह से करता है, क्योंकि सर्वेंट भी अगर देखो ना आप, कितना काम करते हैं, हम कितने पैसे देते हैं अगर देखा जाए तो, राइट। तो एक तरह से सर्वेंट है, बट ठीक है, इसलिए सैटर्न अगर हम किसी की जॉब भी देखते हैं ना, तो भी हम, क्योंकि हम भी आज की तारीख में कहीं ना कहीं के सर्वेंट ही हैं, राइट। जॉब में है तो वो भी, किसी की जॉब भी देखते हैं ना, तो वो भी शनि से भी देखते हैं। कर्म का प्लानट है शनि को। अच्छा, एक और स्टोरी है कि शनि की जो उत्पत्ति हुई थी, आ, वो शिव जी का प्लान था, राइट। तो शिव जी का अर्थ है, तो क्योंकि सारे उस समय देवता लोग जो हैं अपने अपने हिसाब से काम करते थे, उस समय ये नहीं था कि किसको किसके कर्म का कौन सा कितना देना पड़ेगा, है ना। तो किसको कितना, किसने क्या कर्म किया, उसका क्या इसको रिजल्ट मिलेगा, उसको क्या फल मिलेगा, ये सारा, इतनी चीजें वो क्लियर नहीं थी, ठीक है। तो और राक्षस देवता सब आपस में लड़ाई वड़ाई ही रहती, तो शिव जी ने ये प्लान रचा था ब्रह्मा जी से बात करके। और उन्होंने जो है, इसलिए शनि की जब हम करते हैं तो शिव जी की भी पूजा करते हैं, राइट। तो उन्होंने क्या है बताया कि शनि जो है, शनि ये न्याय का कारक होगा,
राइट। न्याय बताएगा, ये बताएगा शनि किसके कितने कर्म हैं, ये लोगों के अच्छे कर्म का फल अच्छा देगा, बुरे कर्म का फल बुरा देगा। तो शनि जो इमोशन से नहीं चलता, शनि बहुत ठंडा प्लानट है। तो कोल्ड है वो बताता है कि तुमने अच्छा किया है तो निर्दयी है, एक तरीके से रिजिड है, निर्दयी है कि तुमने कितना भी तुम रो लो, अगर तुमने खराब किया तो तुमको खराब ही रिजल्ट मिलेगा, वो कुछ ऐसा नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है। राइट, सनी के पास कोई इमोशंस नहीं है, इमोशनलेस है, बिकॉज उनकी लाइफ ही ऐसी थी। अगर उस इसीलिए माइथोलॉजिकल स्टोरी के साथ में हर प्लानट की कहानी है। मैंने हर प्लानट की नहीं करी, बीच बीच में कभी कभी बताती रहूंगी, हर प्लानट की एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है, उसके साथ में अब हम अपन लोग कनेक्ट करते रहेंगे ना, तो आई थिंक वो याद रहती है स्टोरी। तो शनि का इस तरीके से ना, तो उन्होंने कर्म का हो गया, तो इसीलिए अगर देखें ना, न्यायाधीश जो होते हैं ना, जो हमारे जो जजेस हैं, वो शनि को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्योंकि वो तो भी उसके हिसाब से है ना, वो तो कोई इमोशंस नहीं आता कि भाई तुमने खराब किया, तुमको हम 10 साल की सजा को हम जो है 5 साल कर देंगे, ऐसा तो नहीं होता, जो लिखा है वो है। ठीक है। तो दे आर कोल्ड हार्ट, राइट। तो कोल्ड है इस इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग दी देयर जजमेंट। तो शनि की अगर और भी हम बात करते जाएं, इसलिए जुडिशरी अगर किसी का चार्ट में हम देखते हैं कि भाई इसका कॉम्बिनेशन क्या है, ये बंदा जुडिशरी में जाएगा या किसी चीज में जाएगा, तो शनि इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट टू लुक एट, कि भैया जुडिशरी करेगा, उसका सन के साथ मतलब गवर्नमेंट के साथ में ऑफकोर्स कोई ना कोई कनेक्शन होगा। तो वो कॉम्बिनेशन हम देखेंगे, आगे पढ़ेंगे जब करियर निकालना सीखेंगे तब हम वो देखेंगे, वो थोड़ा काफी बाद ही में है, लेकिन बट दैट ऑल्सो विल लुक एट लेटर ऑन। अब शनि, एज आई सेड कि वो डिप्रेशन, फियर, ये सब का है, सॉरो है, राइट। स्लो मूवमेंट है, एज आई सेड कि ये प्लानट जो है बहुत धीरे धीरे चलता है, ये बहुत दूर है, राइट, आज से। तो दिखता भी बहुत धीरे धीरे है, बहुत तो इसका इम्पैक्ट भी बहुत धीरे धीरे पड़ता है, लेकिन बट लेट पड़ता है, डिले। इसलिए ना कहते हैं कि कोई भी चीज़ डिले हो रही है तो शनि की वजह से बहुत डिले होती है। तो शनि जहाँ पे आ गए वहां पे, और चंद्रमा जहाँ है वहां पे बहुत जल्दी है काम हो रहा है, क्योंकि हर तो 2.5 दिन में बदल रहा है चंद्रमा राशि, है ना। और शनि क्या है, 2.5 साल में बदल रहा है। तो सबसे फास्ट प्लानट जो है वो मून है, और सबसे स्लो प्लानट जो है और वो है शनि। अब ये दोनों भाई साथ बैठ जाएं तो क्या होगा, तो बंटाधार हो जाएगा उस घर का, राइट, उस हाउस का, उस भाव का। तो वो भी हम देखेंगे आगे चल के। तो बंटाधार कैसे होगा, क्यों होगा, वो बंदा ही बहुत डिप्रेसिव बंदा होगा, उसका मन ही हमेशा डिप्रेसिव रहेगा, सौरों में ही रहेगा। ऐसे डिप्रेसिव बंदे देखे ना, जैसे कि वो पहले निगेटिव ही सोचते हैं, उनका मन ही खराब हो रहा है, हर जल्दी जल्दी खराब हो जाता है मन, राइट। और वही सन मून जो है, अगर तो चंद्रमा बहुत मन का कारक है, एज आई टोल्ड बिफोर, राइट। तो चंद्रमा ही आपके सब चीजें बताता है कि भाई आपका आज मन कैसा है, क्या कर रहे हैं, किसके साथ बैठा है, तो उसी हिसाब से उसका मन है। कंडीशनल बेनिफिक बोला ना। तो अब शनि के साथ बैठ गया तो बेनिफिक तो मेलिफिक हो गया चंद्रमा इस समय। ठीक है, तो अब आपका मन खराब हो गया ना, मन अच्छा ही नहीं दे रहा है, सारे टाइम आपका दुखी दुखी बैठे घूम रहे हो आप। तो इस तरीके से कंडीशनल बेनिफिट और मेलेफिक का इम्पैक्ट दे रहा है। और सैटर्न जो है, एज आई सेड, सैटर्न जो है वो आपकी लॉन्गेटिविटी का भी कारक है, राइट। लॉन्गेटिविटी मतलब आप जो है, जब तक आपके कर्म पूरे नहीं हैं वो शनि आपको इस दुनिया से जाने नहीं देगा, राइट। तो लॉन्गेटिविटी अगर शनि बैठ जाए, आठवां अगर आपकी आयु का घर है वहां पे शनि बैठ जाए, तो आपको जो है आपकी दिख ही जाता है कि आपकी एज बहुत ज्यादा है। ऐसे ही देख के आपका चार्ट देखोगे, अरे शनि 8वें घर में आपकी है, अब वहां पे केतु आ जाए तो कट कर देगा, और जल मतलब तो उल्टा इम्पैक्ट उल्टा हो जाएगा, वो हम पढ़ेंगे। लेकिन शनि जो है वो आपका बढ़ा देगा, लेकिन एक ना एक आपकी उम्र बढ़ा देगा, लेकिन एक क्रॉनिक डिजीज दे देगा 8वें घर ले जा करके, ताकि वो क्रॉनिक डिजीज में पड़ा रहेगा। तो ऐसे ही लोग सोचते हैं इससे अच्छा तो भैया चले जाए। ठीक है। ओके। तो बीइंग अ मेलेफिक planet, Saturn can delays difficulties, disharmony and disputes in life. A benefic Saturn can makes a person truthful, trustworthy and honest. तो ये सन के जो है वो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। तो सन जो है, सॉरी, सैटर्न के, तो सैटर्न रिले और इन सब का कारक है, बट बिकॉज न्याय जो है वो न्याय देने वाला है ना, तो वो ट्रुथफुल और ट्रस्टवर्दी ऑनेस्ट का भी कारक है। तो अगर किसी का सैटर्न अच्छा है, तो वो आप देख लो कि वो बंदा बड़ा ऑनेस्ट सा होगा, बड़ा काम मेहनती बंदा होगा, काम करने वाला होगा, सच बोलने वाला बंदा होगा, राइट। थोड़ा राहु केतु परेशान नहीं कर रहे हैं उसको तो, ठीक है। तो अगर सैटर्न है और जुपिटर प्लूटो के प्रभाव में है, तो वो बंदा बड़ा ऑनेस्ट बंदा होगा, राइट।
तो सैटर्नियन प्रेफर्स seclusion एंड डज नॉट लाइक अदर्स इंटरफेरेंस और व्यू पॉइंट, थोड़ा वो जिद्दी और इस टाइप के होते हैं ना, और हमने जो कह दिया वो थोड़ा अपने ही पॉइंट पे ज़्यादा अड़े रहते हैं थोड़े से, राइट, बिकॉज दे आर रिजिड। एंड इनका जो जेम ऑफ सैटर्न है वो ब्लू सफायर है। सैटर्न गवर्न्स लिक्वर, तो अब सैटर्न के कुछ मेलेफिक जो हैं वो मेन ये है कि लिक्कर और अल्कोहल का भी कारक है। जो लोग बहुत लिक्कर और अल्कोहल लेते हैं तो वो भी सैटर्न की वजह से, सैटर्न का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दे रहा होता है। राहु भी एक बहुत बड़ा कारक है उसमें, तो राहु सैटर्न, तो लिकर एंड अल्कोहल डिपेंड करता है कौन सी पोजीशन में बैठे हैं। अगर आपके फूड की जगह पे राहु या शनि बैठे हुए हैं तो आपके मतलब तो, और लिक्विड राशि है या अर्थ राशि है तो उसमें बैठे हुए हैं तो आपको आपके लिकर और अल्कोहल की आदत रहती है। तो आपकी जो, आपको जो एडिक्शन है, तो एडिक्शन वाला का कारक जो है वो शनि ही है। ऑयल माइनिंग, अगर हम किसी को जॉब कर मतलब किसी को बिजनेस करना है, अगर देखना है कि ऑयल माइनिंग का करना है, आप देखो ऑयल माइनिंग में जितने भी लोग काम वाम कर रहे होंगे, एनटीपीसी और ये, एनटीपीसी नहीं सॉरी, जो ऑयल इसमें है काम करने, तो वो सारे वो उनका शनि बहुत अच्छा होना चाहिए। तो शनि बहुत अच्छा होगा, तो अंबानी का शनि बहुत अच्छा है, राइट। तो उनका शनि जो है बहुत ही ग्रोथ और गेन की जगह बैठा है, और बड़ा पॉजिटिव शनि बैठा हुआ है, तो ही इज अर्निंग फ्रॉम देयर। शनि देता भी बहुत है, वो धीरे धीरे देता है बट देता बहुत है। तो ऑल मेटल्स, मशीनरी, यू नो, तो मशीनरी जैसे ऑल, क्योंकि शनि का जो मेटल है वो आयरन है। और एयर, जो एयर एलिमेंट है, राइट, तो एयर एविशन, एविएशन के लिए भी शनि को जरूर देखते हैं। जुडिशरी एज आई सेड देखते हैं। तो एयर एलिमेंट जैसे देखते हैं ना, कि अगर आपको आपको देखना है कि आपका वात है ना, कफ पित्त वाफ वात देखते हैं ना, जब आपका जो इनका इम्बैलेंस हो जाता है, ये भी प्लानिटरी से बहुत ज्यादा आपके चार्ट में दिखता है। वो भी हम डिस्कस करेंगे बाद में। बट अभी जैसे बता देती हूँ कि एयर, जैसे आपका आपका शनि खराब है तो आपके हमेशा आपका वात की प्रॉब्लम आएगी, राइट, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी, वात हमेशा रहेगा आपकी बॉडी में बढ़ा हुआ। तो वो भी आपको, आप जैसे आयुर्वेदा से, एक्सरसाइज से, योगा से, मेडिटेशन से, वो रेमेडीज हैं। आप तो आपको जैसे ही ठीक करने लगोगे ना, आपका एयर एलिमेंट ठीक, आपका वात होने लगेगा, आपका शनि ठीक होने लगेगा। आप देखो आपकी जॉब में भी प्रॉब्लम्स जो हैं धीरे धीरे ठीक होने लगेंगी। तो ये सारी रेमेडीज है ना, हम लोग ट्राई करेंगे कि कैसे कनेक्ट करने के लिए, कि क्या एलिमेंट किसके साथ जुड़ा हुआ है, और उससे रिलेटेड हमें क्या करेक्शन, हम क्या वो पकड़ना चाहिए बीच में, कि भाई कहाँ पे कौन सा एलिमेंट कहाँ पे प्रॉब्लम दे रहा है, तो हम क्या रेमेडी, अपने खुद ही रेमेडी निकालने लगोगे आप लोग। देर इज नो डिफाइंड प्री डिफाइंड रेमेडीज, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आपको समझ में आने लग गया ना कि कैसे प्लानेट और इसके एलिमेंट है, मेटल है, किस तरह से गुण है, तो इस तरीके से, और किस तरह का प्लेसमेंट है, उसका कॉम्बिनेशन क्या है, तो अपने आप ही इसको क्या रेमेडी देनी चाहिए, अपने आप ही आपको आना लगेगा। एटलीस्ट हाई लेवल रेमेडी तो आप इसमें सीख ही जाओगे। बट एक बहुत डिटेल वाली भी हम बाद में कर सकते हैं, अलग से क्लासेस, बट एटलीस्ट एक हाई लेवल यू विल अंडरस्टैंड। अब प्लानिट में, अच्छा, अब हमने प्लानिट में क्या कहते हैं, हमने ये बताया कि एक वो चीज़ नहीं मैंने बनाया कि वो कौन सा प्लानिट किसका दुश्मन है किसका साथ है, बट एनीवे, तो क्या होता है कि प्लानिट ना किसी किसी राशि में बैठते हैं तो बड़े खुश होते हैं, किसी किसी राशि में बहुत दुखी होते हैं, राइट। तो क्योंकि उनसे विपरीत जो राशि होती है, जिस तरीके के वो नहीं है नेचर में, तो वो क्या कहते हैं, वो डेवलेशन में चले जाते हैं। और कहीं की राशि जो वहाँ पे होती है, जहाँ पे वो ठीक है, यहाँ पे राशि है मेरे हिसाब से है, तो वो बड़े खुश होते हैं, हैप्पी हैप्पी फील करते हैं। तो सन जो है, जैसे अगर हम सन की बात करें तो मेष में बैठते हैं, तो मेष मतलब मंगल की राशि, मंगल उनके सेनापति के साथ अगर बैठते हैं, उनके घर में मंगल जहाँ पे, और पहला घर है जो बॉडी का आपका कारक है, जो सोल जहाँ से एंटर हुई है, तो जहाँ पे आपका जहाँ की शुरुआत है, आपकी ज्योति स्टार्ट हुई है, आपकी लाइट स्टार्ट हुई है, जैसे सोल की जर्नी स्टार्ट हुई है, तो वहाँ पे अगर मेष की राशि होती है वहाँ पे बैठते हैं तो सन विल बी इन एग्जॉल्टेशन। और अगर क्या कहते हैं उसके उल्टे बैठ जाएं तो ज्यादातर आप देखो कि जो प्लानेट जहां पे एग्जॉल्टेशन में है, उसके ठीक उल्टे जा करके वो डेविलेशन में चला जाता है। डेविलेशन में चला जाता है, जैसे उसके ठीक 7th हाउस में उसके ठीक अपोजिट जो है वो तुला राशि है। तुला क्या है, तुला राशि एक मार्केट प्लेस है। तुला राशि जो है आपका रिलेशनशिप की राशि है, और आपका मेटलिस्टिक जो है, मतलब
फीमेल की राशि है, तो फीमेल के घर में राजा जाएगा और नर्तकी के घर में राजा जाएगा, फॉर एग्जाम्पल, राइट? तो वो डेबिलेटेड ही हो जाएगा, राइट? तो अगर युद्ध में जाएगा, बिकॉज इट इज मेंट फॉर फाइट, राइट? अब मून, वृषभ राशि, मून का भी जैसा अपना हमने बात किया कि मून जो है वो बड़ा, क्या कहते हैं, वृषभ राशि में बैठेगा, तो जैसे सेकंड हाउस जो है वो, हम वो पढ़ेंगे कि क्या कहते हैं, हर कौन सा राशि क्या क्या करता है, मतलब कौन सा घर और राशि क्या क्या करता है। बट थोड़ा थोड़ा देखते जाते हैं, बिकॉज ये चीजें हम ना बार बार करते रहेंगे तो फिर सबके दिमाग में, क्योंकि ये कितना वास्ट है कि जल्दी खत्म ही नहीं होने वाला, मतलब बहुत सारा है, बहुत कुछ है। एंड इसको कितना भी आप नोट डाउन कर लो, पीपीटी में कर लो, बट इट हैज टू कम फ्रॉम योर सबकॉन्शियस माइंड। धीरे धीरे जितना आता रहे, हो सकता है अगले कोई और बैच हो तो कुछ अलग ही कंटेंट निकल के आए, लेकिन जितना आता रहे, जस्ट ट्राई टू कैप्चर इट, एंड वी आर ऑलरेडी डूइंग द रिकॉर्डिंग। तो चंद्रमा क्या है, वृषभ राशि, मतलब वृषभ राशि आप जहाँ पे क्यों खुश हो जाता है सबसे ज्यादा, क्योंकि मन जो है आपका, चंद्रमा जो है वो फूड, वाटर एलिमेंट है, राइट? इसको जो है प्यार, मोहब्बत और क्या कहते हैं, फूड, ये सबसे होता है ना। आप किसी को, आप पानी पूछते हो तो लगता है केयर है, आपको खाना पूछते हो तो कहते हो केयर है, या देखो हम खाना पूछा। तो तो मन जो है आपका प्रसन्न होता है ना इन सब चीजों से, आपको जो हैप्पीनेस, फैमिली में बैठते हो तो आपको फैमिली के साथ हैप्पीनेस है, राइट? तो चंद्रमा जो है सेकंड हाउस, वृषभ राशि जो है आपकी फैमिली का घर है, आपका फूड का घर है। तो वहां पे जा करके आपको पैसा स्टोर करते हो, वहां पे स्टोरेज का घर है वृषभ राशि। तो वो उस जगह पे आकर के, ये शुक्र का घर है वैसे तो वहां पे जाके चंद्रमा जो है वो खुश हो जाता है, एग्जॉल्टेशन में चला जाता है वृषभ राशि में। और वही उसके उल्टे जो है, चंद्रमा जो है वृश्चिक में जाता है तो नीच का हो जाता है, डेवलेशन में चला जाता है। क्यों न वृश्चिक में चला जाता है? वृश्चिक जो है वो राशि जो है, हम आगे पढ़ेंगे कि अंधेरा है थोड़ा, वहाँ पे लाइट नहीं है आपका, गहराई है, रिसर्च है, कुआं है, बहुत चीजें रहेंगी। तो वृश्चिक राशि जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक, वहां पे जाएगा चंद्रमा मन जो है तो वो अपना, उसको डेवलेशन में चला जाता है। अ, फिर मंगल जो है वो मकर राशि में उच्च का हो जाता है, क्योंकि सेनापति जो है मंगल, मकर राशि जो है वो जो शनि, इसका क्या कहते हैं, हमने देखा ना कि शनि जो है यहाँ का लॉर्ड है मकर राशि का। तो सन सेनापति जो है, रिसोर्सेस हैं उनको मैनेज करने के लिए चाहिए, तो वहाँ पे सेनापति उच्च का हो जाता है, उसके पास रिसोर्सेज होते हैं, सेना है, रिसोर्सेस है। तो मंगल वहाँ पे फील करता है, क्योंकि वहाँ पे कमांड कर सकता है, मंगल इज कमांडर, राइट? मंगल को हमेशा रिसोर्सेज चाहिए। आप देखो ना कि आप जो है कमांड करने जाते हो, तो अगर आप अकेले तो स्टैंड अलोन मोड में नहीं कर सकते ना, आप तो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर करके आप, सेनापति क्या करेगा? वो तो कंपनीज में इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर होता है कि अपना खुद कंसल्टिंग कंसल्टिंग में इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर वाले रोल चलते हैं। बट आप जब कोई सेना को लीड करने जाते हो या कुछ करने जाते हो, आपको रिसोर्सेज तो चाहिए ही, राइट? आप जब तक सेनापति हो, आप बिना रिसोर्सेज के, बिना बंदों के आप कोई काम ही नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। तो वहां पे जब कमांडिंग के लिए उसको लोग मिलते हैं, रिसोर्सेज मिलते हैं, तो देन इट बिकम्स द कम्स इनटू द एग्जॉल्टेशन। उसको काम करने को मिलता है, ठीक? डेबिलेशन में चला जाता है कर्क में, तो चंद्रमा जो है कर्क में जाता है, तो कर्क राशि जो है वो होती है, हमने देखा चंद्रमा चंद्रमा की राशि है, राइट? तो मंगल चंद्रमा की राशि में जाकर के नीच का हो जाता है, क्योंकि वो चंद्रमा की राशि जो है, कैंसर राशि जो है वो आपके इमोशंस की राशि है, आपके। तो इमोशंस में जाके चंद्रमा का मंगल का काम, मंगल तो एग्रेसिव प्लानेट है, अगर इमोशंस रखेंगे तो फिर वो सेनापति किस बात का, राइट? उसको इमोशंस एक तरफ रखना पड़ता है और युद्ध पहले करना पड़ता है लाइफ में। अब मरकरी का, तो मरकी अपनी ही राशि में उच्च के होते हैं, तो उनको किसी इधर उधर के किसी और के में दोस्ती यारी नहीं चले, अपना है, मरकरी बनिया है, ठीक है? तो वो अपने अपने ही में ठीक है। पर मीन राशि में जाके रेवलेशन के हो जाते हैं, क्योंकि मीन राशि जो है वो त्याग की राशि है, तो मरकरी बिजनेस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड है। तो मरकरी जो है सबकॉन्शियस माइंड, हमने बोला ना जैसे उल्टा होता है कि एक हमारा माइंड है कि वो बहुत ही क्विक रिस्पॉन्स देता है, एक एक क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड किसी का ज्यादा काम करता है, एनालिटिक्स है, सबकॉन्शियस, राइट? में ज्यादा काम, तो वहां पे मरकरी का काम नहीं है, वहां पे जुपिटर का काम है। तो जुपिटर, क्योंकि वहां पे विजडम है, सबकॉन्शियस माइंड है, वहां पे आप ना एक, कह सकते हो एक गुरु है जो कि मेडिटेशन में बैठा हुआ है। तो वो उस तरीके का जो आप
उसके पास एक अलग तरीके की विजडम है। वहां पे मरकरी वहां पे नहीं जाते, वहां पे खुश नहीं रहते, क्योंकि इनका तो थोड़ा उस तरह का बिजनेस ओरिएंटेड माइंड, फास्ट थॉट, राइट। तो जो आज की तारीख में हमें बहुत ज़्यादा चाहिए, तो मरकरी इज गुड फॉर योर दोज थिंग्स, राइट। जुपिटर वी ऑलरेडी टॉक अबाउट, जो कर्क में उच्च के हो जाते हैं, मकर में नीच के हो जाते हैं, क्योंकि जुपिटर जो है क्या कहते हैं, मकर में इसलिए नीच के हो जाते हैं क्योंकि मकर जो है शनि की राशि है, राइट। तो जुपिटर इज अ शनि की राशि में जाके आपको काम मेहनत करनी पड़ती है, तो शनि क्योंकि आपका सर्वेंट है। जुपिटर सर्वेंट नहीं रहता, जुपिटर इज नॉट ए सर्वेंट, राइट। जुपिटर इज एडवाइजर, जज है, राइट। और आपको सलाह देने का काम करते हैं, कंसल्टिंग का काम करते हैं, वो ही कैन नॉट डू अ सर्विस, राइट। तो इसलिए वहां पे जाकर के डेविलेशन में चले जाते हैं। कारक कैंसर साइन में जुपिटर उच्च के होते हैं, जो कि चंद्रमा की राशि है। और इसके भी एक कहानी के साथ में बाद में जब स्टोरी करूंगी तो लिंक करूंगी कि कैंसर की राशि में क्यों उच्च के होते हैं, बट अभी हम समझ सकते हैं कि बिकॉज कि जो आपके जो फोर्थ हाउस है, कैंसर का जो मेन मेष राशि, जो सॉरी काल पुरुष की कुंडली है, उसके हिसाब से वहाँ के घर का वो जो है आपकी जो फैमिली है, मदर है, राइट, वो सारी चीजें आती है, मेटेरियलिस्ट वो हैप्पीनेस आती है, जो खुशी का कारक। तो जुपिटर जो वहां से जो और मोक्ष त्रिकोण का पहला जो घर है, 4 8 12 एक मोक्ष त्रिकोण का एक मोक्ष त्रिकोण है। हमारी जितनी भी राशियां हैं उनके अलग अलग त्रिकोण हैं, हम वो भी पढ़ेंगे। तो एक उसका कारक है, तो वहां पे जाके वो खुश हो जाते हैं। अब वीनस, वीनस तो क्या कहते हैं मीन राशि में खुश रहते हैं, कन्या राशि में डेवलेट हो जाते हैं वीनस, क्योंकि वीनस जो है वो रिलेशनशिप का है। रिलेशनशिप में बिजनेस नहीं चलता, कहते हैं ना कि रिलेशनशिप में कौन सा आप कहोगे कि हाँ, इसने हमारे लिए इतना किया, हमने उसके लिए इतना किया, तभी हम क्या कहते हैं ये करेंगे, राइट। तो वो रिलेशनशिप किस बात की, जहाँ पे आप बिजनेस का लेना देना कर रहे हो, तो वो रिलेशनशिप नहीं है, तो वीनस वहां पे नीच के हो जाते हैं। मीन में जो है वो सब आपका जो है ये भी एक गुरु हैं, तो ये मेडिटेशन करते हैं। तो एक तरीके से सबकॉन्शियस, इनका भी सबकॉन्शियस माइंड में, और ये गुरु हैं देने वाले हैं, तो मेडिटेशन के बहुत बड़े गुरु हैं। और रिलेशनशिप में भी आपका जो 12th हाउस है वो आता है आपके बेड को प्रेजेंट करता है आपके तो वहां पे जाकर के वीनस जो है वो खुश हो जाते हैं। सैटर्न, अभी ये मैं थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ, बट हम इस पे हम और डिस्कस करते रहेंगे, तो फिर ये और इस पे विल गो इनटू अ डिटेल। तो सैटर्न जो है वो तुला में बहुत अच्छा, सैटर्न तुला में जो है वो एग्जॉल्टेशन में चले जाते हैं। ये इसकी जो है एक कहानी है, बाद में बताऊंगी मैं। वो जो शनि देवता जो है वाली एक सीरीज है, अगर मुझे मिल गई वो सीरीज में भेजूंगी, कि वो उनको बोला गया था कि कौन से, जब उनको उन्होंने एक जब वो शादी करने जा रहे थे, तो जिस जिस लड़की के साथ जो उन्होंने चूज करी थी, मतलब जिनके साथ करना चाहती थी, वो खुद भी करना चाहती थी उनसे शादी, तो उनको जो है जो सन के और भी बच्चे थे, राइट। तो उन्होंने उनको बहुत परेशान किया, तो उन्होंने जो है, बट जो एक युद्ध हुआ सारे ग्रहों में, किस कौन से ग्रह पे किसका कौन सा अधिकार होगा, तो उन्होंने तुला राशि को सबसे पहले उन्होंने एक्वायर किया था, राइट। तो वो तुला में जाकर के वो उच्च के हो जाते हैं। हम जब हम राशि पढ़ेंगे तब हम और समझेंगे कि क्यों उच्च के हो जाते हैं, राइट। और मेष में जाकर के नीच के हो जाते हैं, क्योंकि मेष तो वैसे भी क्या कहते हैं पहला घर है, राइट, आपकी बॉडी है लेवल पे है, और मंगल का घर है। तो मंगल फास्ट काम करता है, मेष राशि भी इसी तरीके से काम करती है। तो फास्ट बदलना, और सैटर्न है बहुत स्लो है, बहुत ही स्लो है। तो अब जो बहुत ही स्लो वाला चीज अगर मेष में चला जाए ना, तो वो जा करके तो वो नीच का हो ही जाएगा, वो कर ही नहीं पाएगा, वो तेज काम कैसे करेगा, तो वहां पे वो पसंद नहीं करते वहां पे जाके और रहना। ओके। अब आज की हम लोग 5 10 more minutes आई थिंक का भाव खत्म नहीं कर पाएंगे, हमें लग रहा है, क्योंकि काफी बड़ा है। तो आई थिंक थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसको कम से कम हम थोड़ा स्टार्ट कर देते हैं कि एटलीस्ट जो है, और फिर सबको ना मैं एक वो दूंगी, कुछ क्वेश्चंस दूंगी क्वेरी करने के लिए, एंड यू कंप्लीट दोज क्वेश्चंस। तो हर क्लास में हम लोग ना 15 मिनट, और शुरुआत में या एंड में वी विल डिसाइड
कि वो क्वेश्चंस के आंसर सब सब उसके आंसर्स करके लेके आएंगे, मुझे पहले ही भेज देना सब लोग अलग अलग। तो आई विल रीड इट एंड क्लास में भी हम उसको एक ब्रेनस्टॉर्म करेंगे। ऑलमोस्ट आई थिंक 15-20 मिनट्स वी विल टेक दैट, सो दैट पीपल विल गेट द आंसर ऑफ देयर क्वेश्चंस। तो आपका तैयार होता रहेगा, समझते रहोगे कि क्या क्या क्यों क्यों है। एंड किसी के क्वेश्चंस भी होंगे उससे रिलेटेड, तो देन वी कैन ऑल्सो हैव 15-20 मिनट्स करेंगे। फिर उसके बाद आई थिंक क्योंकि काफ़ी मटेरियल रहेगा और क्या कहते हैं पढ़ने के लिए, तो वो भी हमें करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कैसे मैनेज करना है टाइम का, थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि बिकॉज अदरवाइज विल हैव टू लुक एट एनीवे। हाउस का बस स्टार्ट कर रही हूँ मैं, बट एंड देन आई विल लीव इट, राइट। तो कैसे क्या है, अम, अब कुंडली में हमने जब पढ़ा कि सारे डायरेक्शंस में पहला घर डिफरेंट, हमने 12 भाव में घरों को डिवाइड किया, राइट। जो हमने 360 डिग्रीज था उसको हमने कितने कितने 30-30-30 डिग्री में हमने 12 में डिवाइड कर दिया, राइट। कितना हो गया, 30-30-30-30-30-30, तो हर घर जो है 30 डिग्री का बन गया, राइट। एंड उस घर का डायरेक्शन बन गया, करेक्ट। सो इसका घर का डायरेक्शन हमने जो पहला था, पीपीटी सभी को मिलेगी, तो पीपीटी में हमने देखा था वो इसका डायरेक्शन ईस्ट है, वेस्ट है, राइट, नॉर्थ है, साउथ है, फिर वो उसके क्या कहते हैं ईस्ट साउथ, राइट। तो ईस्ट साउथ के दोनों हैं, वो डायरेक्शन उनके हैं, तो वो जो जो प्लानट के जो लॉर्ड हैं उन ईस्ट को गवर्न करते हैं, ऐसा हम देखेंगे, करेक्ट। तो अब घर की बात करें तो हर घर कुछ ना कुछ कहता है, राइट। तो इट मीन्स कि हर घर क्या क्या कहता है वो हम बात करेंगे। बट इन घरों में भी अलग अलग तरीके के घर होते हैं, राइट। तो उनको ग्रुपिंग करी गई है घरों में कि केंद्र घर हो गए, राइट। केंद्र के घर जो होते हैं वो बड़े ऑस्पिशियस होते हैं, पहला चौथा सातवां दसवां, ये घर जो है केंद्र के घर माने जाते हैं, ये केंद्र के घर हैं। फिर त्रिकोण के घर होते हैं, ये वाला त्रिकोण का घर कौन सा हो गया, पहला, पांचवा और नवा, 1 5 9 त्रिकोण है, ट्राइन्स है। केंद्र क्या हो गया, 1 4 7 10। सो ये वाले जो है एक शिव है एक पार्वती है, राइट। तो आप ये जो त्रिकोण और केंद्र होते हैं वो बड़े ऑस्पिशियस हाउस होते हैं आपके, जिस जो राशि जहाँ पे पड़ती है तो वो आपकी अच्छी मानी जाती है आपके चार्ट में, और वो अच्छा इफेक्ट डालना लग जाती है मतलब आपको, हमें देखना है कि वो कैसे आपको कैसे कैसे मैनिफेस्ट कर रहा है। तो नॉर्मली जो केंद्र और त्रिकोण के घर ऑस्पिशियस माने जाते हैं, यहाँ पे दुष्ट स्थान के ग्रह मैम भी आके बैठ ये करके प्योरीफाई हो जाते हैं। हाँ जी। जैसे आप त्रिकोण बताए 1 5 9 बोल रहे हैं, तो ऐसे त्रिकोण के बहुत सारे कॉम्बिनेशंस भी हो सकते हैं, 7 3 12। हाँ तो अब ये चेंज हो गया, तो जैसे अब अपन ने देखा था ना वो चार्ट, है ना, एक मिनट आ जाते हैं उस पे। ये हमारा शेयर हो रहा था ना, जैसे उस समय का हमने चल रहा चार्ट बनाया था, अभी हमने कितने बज रहे हैं, अभी हमने चार्ट बनाया ये वाला, ठीक है। अब देखो हमारे उस समय 10 ये खत्म हो रहा था, 10, राइट, उस समय जब हमने बनाया था चार्ट। अभी हमने नया कर दिया ना, तो अभी इस समय जो है, अभी 12 आ गया यहाँ पे। पहले 10 आ रहा था ना जब हमने क्लास स्टार्ट करी थी, तो देखा था 10 था। अब ये 12 हो गया, तो मतलब हमारी ऑलमोस्ट जो है ये खत्म हो गया था, तो 2 घंटे के आसपास ही हो गया, राइट। अच्छा शायद मेरे ख्याल से डिग्री वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे भी डिपेंड करता है, तो वो थोड़ा चेंज हो जाता है। अच्छा अब ये आप देखो, अब इसका त्रिकोण हम उस पे नहीं, हम ये बात करते हैं, आप त्रिकोण आपका जो क्वेश्चन है, तो इसमें क्या केंद्र क्या है, 12 नंबर की राशि मतलब पाइसिस, जेमिनी वाली राशि 6 नंबर की राशि, 9 नंबर राशि मतलब सेजिटेरियस, वर्गो, जेमिनी एंड पाइसिस, ये चार जो घर हैं ये आपके केंद्र हैं इस वाले आपके चार्ट में, राइट। और आपका जो पहला घर मतलब ये राशि 12 4 और 8, 4 8 12 जो है कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, ये जो है ये आपके त्रिकोण हो गए। मतलब हमेशा ये 1 5 9 ही लेना है क्या? हाँ 1 5 9 आपके त्रिकोण है, तो आपके कैसे भी बैठे, आपकी राशि कुछ भी हो सकती है वहां पे, क्योंकि ये तो घूम रहा है ना, चेंज हो रहा है ये तो आपका। तो हम्म। आपके चार्ट का 1 5 9 दूसरे के चार्ट का 1 5 9 दूसरा हो सकता है, बट वो घर वही है, घर फिक्स्ड है, हाउसेस आर फिक्स्ड, राशिज आर मूविंग। ये हम्म। नॉर्थ इंडियन चार्ट की बात कर रहे हैं, नॉर्थ इंडियन चार्ट में ऐसा होता है, साउथ में उल्टा होता है इसका, उसमें घर मूव कर रहे हैं, राशिज आर फिक्स्ड। बट इसमें क्या है,